ऋषिता के चरित्र से आदर्श शिक्षा 331 की मौत आ सकती है अधिक जिस पर उनकी दया हो जाएगी उसका भी कल्याण दोना संभव है। ऐसी सती शिरोमणि पतित्रता श्री दर्शन और पूजना के योग्य है। मलुपियों के द्वारा ही नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा भी वे पूजनीय है और अपने चले से त्रिकों पत्रित करने वाली है। यद्यपि श्री सीता जी साक्षात भगवती और परमात्मा की शक्ति थी तथापि उन्होंने अपने भलुप्य जीवनम छोक शिक्षा के लिए जो चरित्र किया है वे सब ऐसे हैं कि जिनका अनुकरण सभी लिया कर सकता है। संसार की मर्यादा के ढेर ही सीता नाम का अवतार था अतएव उनके चरित्र और उपदेश अलौकिक वे होकर ऐसे व्यवहारिक ये कि जिनको कामे छाकर हम लोग दाम उठा सकते हैं। मुख स्त्री या पुरुष यह कहकर कर्तव्य से छूटना चाहते हैं कि सीता राम साक्षात शक्ति और ईश्वर थे, हम उनके चरित्रों का अनुकरण नहीं कर सकते। वे कायर और अमर्थ हैं। वे श्री राम को ईश्वर का अवतार के वशकथ नम्र के लिए ही मानते हैं। सच्चे भक्तों को तो श्री राम सीता के चरित्र का यथार्थ अनुकरण ही करना चाहिए। प्रश्न एक सज्जन के प्रश्न है। प्रक्षोंक्री भाषा कुछ सुधार दी गई है। भाव वही है, लेख बड़ा होने से बचने के लिए उत्तर संक्षेप में हो दिया गया है। गुण शून्य जीव कितनी जाति के होते हैं और जीवों के कितने भेद होते हैं। शून्य आत्म रूप से जीव एक ही है परंतु शर्वारों के संबंधित से उक्त की अनंत जातियों है। शाजरों में खेदन, अंडज, उद्निज और जरायुज में से 84 ढाक जातियां मानी गई हैं। प्रथम शून्य जीव के कर्ता हर्ता भगवान है या नहीं। शून्य शरीर के कर्ता दिक्कों तो रंथर हैं। जीवात्म रूप से अनादि है, उसका कोई कर्ता नहीं। प्रथम शून्य जीव के कर्म साथ हैं या नहीं। शून्य जीव के कर्म अनादि हैं और जब तक उसको सम्यक्छान नहीं हो जाता तब तक साथ रहते हैं। मशून्य जीव और कर्म एक ही वस्तु है या मिन मित्र। 23 प्रश्न 33 शून्य जीव और कर्म मिन मित्र वस्तु हैं। जीव चेतन और नित्य है, कम जड़ और अनित्य है। ब्रश शून्य जीव के कम जन्म से साथ हैं या अनादि हैं। शून्य इस प्रश्न का उत्तर तीसरे उत्तर में दिया जा चुका है। विशेष देखना हो तो तत्व चिंतामणि भाग में प्रकाशित निश्चय कर्म करने में खतंत्र है या परतंत्र कर्म का रहस्य शीर्षक लेख देखने चाहिए। ग्रह शून्य पुण्य और धर्म एक ही वस्तु है या दो। शून्य पुण्य और धर्म मिन मित्र है। पुण्य उस सुकृत को कहते हैं जो धर्म का एक प्रधान अंग है और धर्म कर्तव्य पालन को कहते हैं। धर्म के संबंध विशेष जानना हो तो गीता अंग्रेज से प्रकाशित धर्म क्या है नामनी पुस्तिका देखनी चाहिए। शून्य पाप और अधर्म एक ही वस्तु है या दो। शून्य पाप और अधर्म भिन्न मित्र है। दुष्कृत यानी निषिद्ध कर्म को पाप कहते हैं जो अधर्म का एक प्रधान अंग है और कर्तव्य विरुद्ध कर्म करने अथवा कर्तव्य के परित्याग करने को अधर्म कहते हैं। प्रथम शून्य धर्म हिंसा में है या अहिंसा में। शून्य पाउंड धर्म अहिंसा में है परंतु ऐसी क्रिया जो देखने में हिंसा के सदृश प्रतीत होती है पर जो निस्वार्थ भाव से परिणाम जिसके प्रति हिंसा सी दिखती है उस व्यक्ति के हित के दच चिंतामणि दोलिए अथवा छोक हित के लिए की जाती है। वे वास्तव में हिंसा नहीं है। ग्रह शून्य दया कितने प्रकार की होती है तथा कौन सी दया के पालन से पुण्य होता है। शून्य मेरी समझ से दया मुख्यतः एक ही प्रकार की होती है, दुखी जीवों का किसी प्रकार से भी हित हो ऐसे विद्युत भाव का नाम दया है। प्रथम शून्य किन लक्षणों वाले ब्राह्मण को दान देने से पुण्य होता है। शून्य साक्ष्यों के ज्ञाता और गीता कथित ब्राह्मण के कामाविक लक्षणों से युक्त ब्राह्मण सब प्रकार से दान के पात्र हैं। गीता में ब्राह्मण के लक्षण यह बताए हैं। शमोदमस्तप शांतिराज वमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्य भमकर्म भावजम 158-42। अंतःकरण का निम्न है, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन रूपता, क्षमा, भन, इंद्रिय और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव ये ब्राह्मण के कामाविक कर्म हैं। सुपान्द्र साधु के लक्षण क्या हैं और उनके कैसे कर्म होते हैं। शून्य साधु के लक्षण और कर्म ऐसे होने चाहिए। अमनानित्वम दम्भित महिंसा भ्रांति राजवसाचार्य उपासन शार्च खेरमात्म विनिग्रह। 23 प्रश्न 435 इंद्रियार्थपुवेराग्यम नहडार एव च जन्प मृत्युजराण्यादि दुखदोपानुच्छन्मून तिर्च समचितत्वमिष्निष्टोपतिपमयिचानयोगेन भक्तिरमिचारिणी विभिक्त देश सेवित्वम रतिजेन संसदी ता 13-7-10। रेष्ठात के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अमाव, प्राणी मात्र को किसी आकार भी न सताना, क्षमा माव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहरन मितर की शुद्धि, अंतःकरण की खेरता, मत और इंद्रियों सहित दारौड़ का निम्न हेड। इस छोक भीर पड़ने के संपूर्ण मुगीर में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में घारंवार दुख दोषों का विचार करना,
प्रिय अग्रिय को प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना अर्थात मन के अनुकूच तथा गतिकुल की प्राप्ति में हर्ष शोकादि विकारों का न होना, परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित रूप ज्ञान योग प्रेत द्वारा ये विचारिणी भक्ति, एकांत और क्षुद्र देश में रहने का स्वभाव, विप्यासक मनुष्यों के समुदाय में प्रेम नदवोना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तस्य ज्ञान के भयरूप परमात्मा को सर्वत्र देखना ये ज्ञान के साधन हैं। जो इससे विपरीत है वही और केवल इफ सर्ववाक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वाभी मानते हुए खात और विमान का ध्याय करके श्रद्धा और भाव सदित परम प्रमले भगवान का निरंतर विंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। 436 तत्व चिंतामणि 5 अज्ञान है। ऐसा कहा गया है, इनके अतिरिक्त भगवान ने अपने ध्यारे भक्तों के निष्नलखित लक्षण और कम बत्त ढाए हैं। आदेश सर्वभूतान आमेत्र करणे वंच निर्मिमो निरहित भार समह सुख है शमी संतुष्ट सतत योगी यतात्मा धनिष्वया मध्यपित मनोबुद्धियों मद्भक्त है सभे प्रिय यस्मानो हिजते ठोकी छुकाओ ओ हिजते चथे हर पाम पभ्यो ही गई कि यह से चमे प्रिय अनपेशु झुचिर्दश उदासीनो गतव्यथ है सर्वारंभ प्रत्यागी युभ भक्त समय प्रिय यो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न काइठति शुभाशुभ प्रत्यागी भक्तिमान यासे में प्रिय सम शत्रु च मित्र च तथा मानापमान योषितोष्ण सुख दुखेषु समय सचन विवजित है तुष्य निंदास्तुति मौनी संतुटो यन किंचित अनिकेत खिरमत वेक्तिमान में प्योन रह ये तुधम याग्रत में यथोक्त पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तिव में प्रिया। गीता 19:13-10। जो पुरुष सत्र भूत में द्वेपमाव से रहित, खार्त रहित, सत्र का प्रेमी, हेतुराचित, दयालु, मत्ता से रहित, अहंकार आदि से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति मानसम और क्षमावान अतौत 23 प्रश्न 457 अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर क्षाम हानि में संतुष्ट है तथा मम और इंद्रियों सहित शरीर को वशम किए हुए भुजन मगवान में अनिश्चय वाल है, वे हम मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि बाल्य मेरा भक्त मुन को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष ईपो भय और उद्वेग से रहित है, वे भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकाघा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं जो पक्षपात से रहित और दुख खेन से छू हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन, थाणी, शरीर, हारा आरच ऐसे होने वाले संपूर्ण खामावी कर्मों कर्तापना के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कमी हित होता है, न हित करता है, न शौक करता है, न कामना करता है तथा जो झुम और शुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वे भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शनुमित्र और मान अपमान में सम है तथा जो सर्दी गर्मी और सुख दुख खादी इंद्रियों सम है और सत्र संसार आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को सम्मान समझने वाला और मरना झोर है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह हो में सदा ही संतुष्ट है, अपने रहने के स्थान में ममता से रहित है, वे स्थिर चुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझको श्रेय है। जो मेरे परायण हुए श्रद्धायक पुरुष से उपयुक्त घम 838 सच चिंतामणि 2 अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिहाय प्रिय हैं। ऐसे भगवान के प्यारे पुरुष ही वात्वर में सर्वथा हुए पात्र साधु हैं। प्रथम शून्य भगवान किसे कहते हैं? भगवान के कई लक्षण हैं। शून्य भगवान वास्तव में अनिर्वचनीय है, जिसको भगवान के खरूप का तक से ज्ञान है वही उनको जान है, परंतु वह भी वाणी से उनका वर्णन नहीं कर सकता। भगवान के संबंध में विस्तार से जानना हो तो गीतामृत से प्रकाशित भगवान क्या है नामक पुस्तकों ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रथम शून्य हूँ पात्र मनुष्य के कई लक्षण हैं। 6 शून्य हूँ पान मनुष्य वही है जिसमें देव संपदा के गुण विकसित हों। देवी संपत्ति के गुण की विपि में भगवान ने कहा है अभय सचत संशुद्धि योग दान धम श्रेय खाद्यास्तपाज एवं अहिंसा सत्यम क्रोधस्थाज्ञ शांतिर्पेशनस दया भूतेश लोटत्वे सदन हीर्चाप्लग तेज शुमा गति शौष्म द्रोहो नातिमामिता भवंती सम देवी मिजातस्य भारत। गीता 16:1-3 है अर्जुन सर्वधा भय का अभाव भंतकरण की अच्छी मकार से खचता तजल ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर इदरस प्रश्न खेती सालिक दान इंद्रियों का दमन भगवत प्रजा और अपली हो आदि उत्तम कर्मों का आचरण वेदादबों के पठन पाठन पूर्वक भगवंत के नाम और गुणों का कीर्तन खगम पाठन के छिए कष्ट सहन रारीर और इंद्रियों हिंत अंतःकरण की सरचता मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट नहीं देना सबसे यथार्थ और प्रियमाशन अपना अपकार करने वाले पर भी शोध न होना कर्मोर में कतोपन वो अभिमान का त्याग अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्तजी चंचलता का अभाव किसौ की भी निंदा आदि न करना पत्रमूतग्रानियों में हेलुरद विद्या इंद्रियों का विषयोक्त साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना
कोमचता, छूक और शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में रुझा, व्यर्थ श्रेष्ठाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, किसी में भी दल चुमाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव देवी पदा को प्राप्त हुए पुच्छुष के ये 26 लक्षण है। मुक्ति धर्म और सांसारिक धर्म एक है या दो? मनुष्य को कौन से धर्म पाठ्य करना चाहिए जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो? इच्छा शून्य किया के रूप से अक्षर गल्ले है। सांसारिक धर्म भी निष्काम से किया जाए तो वे भी मुक्तिदायक हो सकता है। मुक्ति धर्म तो मुक्तिदायक है ही, वर्ण में दो अनुसार सांसारिक धर्म का खरूप और निष्काम से भगवत पूजा के रूप में किए जाने पर परम सिद्धि रूप परमात्मा को प्राप्ति का विवेचन गीता 440 तरफ चिंतामणि 2-18वें अध्याय के छोक 41 से 96 तक और मुक्ति धर्म यानी ज्ञानिष्ठा का खरूप 18वें अध्याय के छोक 49 से 5 तक देखना चाहिए। प्रथम शून्य खर्ग और देवताओं का भवन एक ही है या दो? शून्य एक ही है। देवताओं के मित्र छोकों को ही खगे कहते हैं। प्रथम शून्य किन देवताओं का स्मरण करना चाहिए जिससे जीव का निकार हो? जा शून्य परम दयालु, परम घुहद, परम ग्रेमी, परम उदार, विज्ञानानंदमय, नित्य, चेतन, अनंत, शांत, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमात्मा देव एक ही है। उसी को लोग ब्रह्म, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, शक्ति, गणेश, अरिहंत, धुद, अच्छा, जेहोवा, गॉड आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। इस भावना से ऐसे परमात्मा के किसी भी नाम रूप का स्मरण पूजन करने से जीच का तार दो सकता है। 10 जीव कौन कौन सी गति में जाते हैं? ओ शून्य नीच कम करने वाले तामसी पापी जोध नरक्षों में जाते हैं। नारकीय गति के दो भेद हैं, आन विशेष और योनि विशेष। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि नरकोंगे यमराज के द्वारा जो यातना मिलती है वे स्थान विशेष की गति है। और देव, पितर, मनुष्य के अतिरिक्त पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जन्म लेना योनि विशेष की गति मानी जाती है। इस प्रक्षगय है राजसी कर्म करने वाले मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं और सासी एक पुरुष ऊंची गति देव योनि में जाते हैं। यही तार में भगवान कहते हैं उध में ग सत्व सा मधिति राज सा जघय गुण द्वितीया अधोग छंती तामसा 14-18। सत्चगुण में स्थित हुए पुरुष खगांधी उच्च छोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य ढोकर में ही रहते हैं एवं तमिगुण के कार्य उपनिद्वा अर्माद और आस्पादिये खित हुए तामस मनुष्य अधोक्तिकों अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। प्रथम शून्य खग में गया हुआ जीव वापस आता है या नहीं? क्या कोई वापस आया है? ओ शून्य मुक्त होने पर जीव वापस नहीं आते, स्वर्ग में गए हुए जीव वापस आते हैं। गीता में कहा है तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म करने वाले, सोमरस का पान करने वाले, स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव इन रूप आप से मुक्त हुए पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फट रूप इंद्रियों को प्राप्त होकर स्वर्ग देवी देवताओं के भोगों को भोगते हैं और थे उस विशाल स्वर्ग छुक भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु कोशा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साथ न रूप तीनों वेदों में कहे हुए 4429 तरव चिंतामणि 2 सकाम कर शरण हुए भोगों की कामना वाले पुरुष स्वारंवार जाने आने में ही लगे रहते हैं। 920-21 इससे वापस आना पिद्ध है। प्राचीन काल में महाराजा वृषक, ययाति, नहुत आदि अनेक वापस आए हैं। घर शून्य देवताओं के भवन में गया हुआ जीव फिर इस संसार में जन्म छे सकता है या नहीं? शून्य निष्काम साधक जो अरिमारस से ब्रह्मलेख में जाते हैं घापस नहीं आते थे का मुक्ति के द्वारा परमात्मा के परम धाम में जा पहुँचते हैं, परंतु धूमार्ग से जाने वाले सक्रामी वापस आते हैं। गीता अध्याय 8 छोक 24 से 26 देखना चाहिए। दांडोक और बृहदारण्यक उपनिषद भी इसका विस्तार से वर्णन है। विशेष रूप से यह विषय समझना हो तो जो संबंधी प्रश्नोत्तर शीर्षक ले इसी पुस्तक के आभेद देखना चाहिए। मान छोड़िए, कृपति बीमार आदमी का रोग 2 कबूतरों का खून व्यवहार करने से दर होता हो। इसमें कबूतर मारकर खून छगाना बतढ़ाने वाले और मारकर खून छगाने वाले, इन दोनों में से किसको पुण्य हुआ और किसको पाप? शून्य बीमारी आदि के लिए किसी भी जीव की हिंसा करने वाले, बतलाने वाले और हिंसा से मिची हुई वस्तु कामे छामे वाले तीनों ही आसक्ति और स्वार्थ होने के कारण पाप के भागी होते हैं। 23 पक्ष 4743 10 एक अविवाहित मनुष्य परक्षी के पास जाता है, उसको परली से छुड़ाकर कोई उसका विवाह करा दे तो विवाह कराने और करने वाले में से कौन सा पाप का भागी हुआ और कौन सा पुण्य का? 0 रुपए विवाह के योग्य पुरुष का शाखानुकूल विवाद हो और विवाह के पश्चात खरी पुरुष या यशोक्त गृहस्थाश्रम का पालन करें तो विवाह करने कराने वाले दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। गति कितने प्रकार की होती है? और शून्यमति अर्थात मुक्ति 2 प्रकार का होती है। शरीर रहते भी सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर जीवन मुक्ति हो सकती है।
जीता हुआ ही वे एक पुरुष मुक्त हो जाता है, इसीलिए उसको जीवन मुक्त कहते हैं और उसके शरीर का कार्य भी प्रारब्धानुसार चलता रहता है। ऐसे जीवन मुक्त की लीति बतलाते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सजगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रदत्त होने पर थोड़ा समझता है और न निद्वत होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, जो साक्षी के सझष्ठित हुआ गुण उत्तरे द्वार विचदित नहीं किया जा सकता और गुण ही क्षणों में बढ़ते हैं, ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। उस वित्त से कमी अलायमान नहीं दो, और जो निरंतर आत्मभाव में स्थित 84 चच घिनता मणिन्द्रो दुख सुख को सम्मान समझने वाचा है तथा मिट्टी पत्थर और क्षुद्रण्य में समान भाव विराट और पेयबान है तथा जो प्रिय अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भावाल्य है, मान अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में मीटर सम है, वे संपूर्ण आरंभों में कर्तापना के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कह जाता है। गीता 14:22-20। यह गुणातीत विजौवनपुत है। दूसरी विदेह मुक्ति मरण के अनंतर होती है, अत्यंत ऊंची स्थिति में मरने वाले की यही गति होती है। गीता में कहा है, खित्वायामंत कालेन पी अहमनिवाण 36:306 अंतकाट में भी इस निष्ठा में खित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। पशुन्य दान देने वाले और दान देने वाले, इन दोनों में किसको पुण्य होता है और किसको पाप होता है? 40 आसक्ति और खार्थक को व्याग कर सत्पात्रम जो दान दिया लिया जाता है, उसमें देने और लेने वाले दोनों को ही परम धर्म धाम होता है। स्वार्य बुद्धि सींचने वाले सुपात्र का पुण्य क्षय होता है और कुपात्र को नरक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्वार्य बुद्धि सुपात्र के प्रति दान देने वाले को पुण्य और कुपात्र के अति देने वाले को पाप होता है। शंका समाधान। प्रथम, शून्य उद्देश्य दीनता एवं निष्काम कर्म में क्या अंतर है? शून्य उद्देश्यहीन कर्म एवं निष्काम कर्म दो पृथक वस्तु हैं। उद्देश्यहीन कर्म व्यर्थ होने के कारण प्रमाद स्वरूप तमोगुण के कार्य एवं आत्मा को हानि पहुंचाने वाले हैं। शास्त्रों में इनका निषेध किया गया है, पर निष्काम कर्म अंतःकरण को पवित्र करने वाले, परमात्मा की प्राप्ति में सहायक एवं कर्म बंधन से छुड़ाने वाले हैं। निष्काम कर्म उद्देश्य ही नहीं पर फल इच्छा रहित सदस्य होते हैं। जिस प्रकार एक नौकर स्वामी की आज्ञा पालन को कर्तव्य जानकर स्वामी को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, उसका उद्देश्य केवल मालिक को प्रसन्न करना और उसकी आज्ञा पालन करना है। इसके अतिरिक्त वे कर्म के किसी फल से कोई संबंध नहीं रखता। फल का भागी तो मालिक ही होता है। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए कर्म फल की इच्छा को त्याग करके केवल भगवशी तीर्थ कर्तव्य पालन स्वरूप किए हुए कर्म निष्काम कर्म होते हैं। इनमें आसक्ति और ममता को स्थान नहीं रहता। 458 वक्त चिंतामणि 2। प्रथम, शून्य गंतव्य स्थान के निश्चय बिना राह बचना कैसे संभव है? क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि कोई भी कार्य लक्ष्य सिर किए बिना नहीं होते। 30, उत्तम उद्देश्य यानी परमात्मा की प्रसन्नता का उदय रखकर कर्म करने चाहिए। उद्देश्य रखना पाप नहीं, इच्छा कामना आसक्ति और ममता ही पाप का मृत्यु है। प्रथम, शून्य यदि कोई ईश्वर से किसी वस्तु की याचना न करके केवल ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम की ही याचना करता है तो क्या इसको कामना नहीं कहेंगे? क्या यह मांग निष्काम कहलाएगी? घन धान्य के याचक कौड़ी के याचक हैं और भक्त अमूल्य रह के याचक हैं। भक्तों के लिए भक्ति सुख है और घन चाहने वाले के लिए धन सुख है। हुए तो दोनों याचक ही, फिर भक्तों में निष्कामता कहाँ रही? शून्य जो प्रेम केवल प्रेम के लिए ही होता है वही विशुद्ध प्रेम है। उसके समान संसार में और कोई पदार्थ नहीं है। इसी प्रेम का रक्षक जो स्वार्थ रहित हो परमेश्वर से प्रेम करता है, मुक्ति तो बिना चाहे ही उसके चरणों में छूटती है। इस प्रेम की कामना निर्मेट पवित्र कामना है। इस उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म सकाम नहीं होते, क्योंकि ईश्वर में प्रेम होना किसी भी कर्म का फल नहीं है। यह तो कर्मों के फल तव्याग का फल है। निष्काम कर्मी कर्मों के फल का त्याग करता है, पर वह त्याग के फलट का त्याग नहीं करता। श्रीमद् शंकता समाधान 477। और श्री हनुमान आदि ने ईश्वर में प्रेम होने की याचना की थी। अवश्य ही यह याचना थी, पर कर्मों के फल की याचना नहीं थी। इसी से उनकी निष्कामता में कोई दुख नहीं आया। वे सकाम नहीं समझेंगे, क्योंकि सकाम कर्मों का फल तो पितृधन आदि स्वगौंद की प्राप्ति है, जो संसार में फंसाने वाले हैं। ईश्वर प्रेम या ईश्वर प्राप्ति संसार से उद्धार करने वाले हैं। हाँ, त्याग के फल का त्याग और भी श्रेष्ठ है, पर वे साधकों की समझ हमें आना कठिन है। उसे तो सिद्ध पुरुष ही समझ सकते हैं। ऐसा त्याग ईश्वर और ईश्वर प्राप्त भक्ति कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा भी है, हेतुरहित जगयुग उपकारी तुम तुम्हार से शक असुरारी, अतः प्रेम का मिकारी बने में कोई आपत्ति नहीं।
प्रेम का मिकारी तो हम भगवान को भी कह सकते हैं। कोई मनुष्य किसी से किसी बात की इच्छा न रखकर हेतु रहित प्रेम करे तो वह प्रशंसा का ही पात्र है। फिर उत्परम प्यारे परमेश्वर से प्रेम करना तो बहुत ही प्रशंसनीय है। इस प्रेम त्रित्याय की बात भगवान ने कहीं नहीं कही, इसे तो धारण करने योग्य ही बत छाया गया है। प्रथम शून्य गीता में जाहे शत्रुम इत्यादि वचनों में भगवान इच्छा को शत्रुवत बत छाते हैं, पर विरमा पेरधोमुतिदुह इत्यादि में धर्मोचकूच इच्छा को विधेय भी करते हैं। एवं बिना दृच्छा के 388 तस्व चिंता भणी दो कार्य हो नहीं सकने, क्योंकि विद्याध्ययन की इच्छा के तिना पढ़ा नहीं जाता, भूख के तिना खाया नहीं जाता, तो फिर धार्मिक कार्यों की भी इच्छा करनी चाहिए था नहीं एक। यदि करनी चाहिए तो यक्षदास्या में इसको गीता में अनुवाद क्यों बतला चाहते हैं? क्या दाव करना धर्म नहीं है? यदि सकाम कम सुक्तिदायक नहीं है तो धर्माविरुद्ध यह क्यों कहा गया? 540 पाउंड उद्देश्य पूर्ति के लिए की हुई इच्छा और फल प्राप्त की इच्छा में बहुत अंतर है। उद्देश्य पूर्ति की इच्छा फल इच्छा नहीं है। निष्काम कामों में फल की इच्छा का त्याग है, कम करने की इच्छा का त्याग नहीं। अतः धार्मिक कम करने की इच्छा करने में कोई दोष नहीं। प्रथम उन कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने श्री गाथा में कहा है यतान्यपितु कर्माणि सहत्यक्वा फठानि थे करव्यानीति में पाथे निश्चित मत पुतमम्र 545-6। हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तपरूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। स्वार्थरहित उत्तम कर्म करने की इच्छा निर्मल पवित्र इच्छा है। यह कर्मों को सकाम नहीं बनाती। इसको सकाम मानकर कर्म न करना तो श्रमे पड़ना है। फिर उत्तम कर्म होंगे ही किससे? पाउंड शंका समाधान 446 जाहे शनुम। इस छोक में भगवान ने जिस इच्छा का निषेध किया है वे संशय और रागपमूचक इच्छा है, जिसका परिणाम पाप है। इस छोके पूर्व का छोक अतकेन है 336, जिसमें अर्जुन ने शंका की है। देखने से ही इस बात का साफ पता चल जाता है यह निंदनीय इच्छा है। पर परमाविर्दोहेप्छो के अनुसार जो धर्मानुकूल कामना है उसकी भगवान ने प्रशंसा ही की है। भगवान में प्रेम करने की इच्छा या भगवान में प्रेम होने के लिए कर्म करने की इच्छा विश्वबुद्ध इच्छा है एवं भगवत प्राप्ति में हेतु होने के कारण उसको भगवान ने अपना स्वरूप ही बतलाया है। स्वार्थाचवित धर्म पाउन की इच्छा विधेय है और उसके फल की इच्छा त्याज्य है। अतः विवेक पूर्वक विचार करने से गीता का कथन कहीं असंगत प्रतीत नहीं होता। केवल छोकों के अर्थभेद को न समझने के कारण ही विरोध सा प्रतीत होता है। समझ झूलेने पर विरोध नहीं रहता। वक्षदास्या में इस इलोक्र में यज्ञ दान आदि के करने की इच्छा को निंदनीय नहीं बत छाया गया है। अभिमान और अहंकार पूर्वक दम से यज्ञ दान आदि करने के भाव प्रकाशित करने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा की गई है। यज्ञ दान अवश्य करने चाहिए, पर उनका विधि पूर्वक करना कर्तव्य है। केवल दिखौंबा दंभ पूर्वक किए हुए यज्ञ दान आदि कर्म धर्म नहीं है। अतः इस छोक में आयुरी भाव वाले मनुष्यों की निंदा की गई है। यज्ञ दान आदि की नहीं। 450वां चिंतामणि 2 सकाम कर्म धर्मानुकूल होने पर भी मुक्तिदायक नहीं, यह ठीक है, परंतु कामना रूप दोष निकाच देने पर वे मुक्तिदायक हो जाते हैं। ऐसा ही करने के लिए भगवान ने कहा है। एवं धर्म पाठन की इच्छा भगवान का स्वरूप ही है। अतः धर्माश्रितों इस छोक में कोई दुख नहीं आता। प्रथम शून्य प्रायः देखा जाता है कि मन जिस ओर जाता है इंद्रियां भी उसी ओर जाती हैं। मन के बिना कर्मेंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती। यदि किया भी जाता है तो ठीक नहीं होता। यदि मन ही ईश्वर में इच्छा रही तो इंद्रियां सांसारिक काम कैसे कर सकेगी? फिर तने काम मन से रास मचिता मदृत प्राण के साथ उधर स्व कैसे होगा? ओ शून्य अर्ण पे आरंभ में तंते काम मन से राम होना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह स्वाभाविक बात है कि इंद्रियां जिस ओर जाती हैं मन भी दौड़कर उसी तरफ चचा जाता है। पर विशेष अभ्यास करने से इस खमाव का परिवर्तन हो सकता है। यह आदत बदली जा सकती है। जिस प्रकार नटिया अपने पैरों के तछुओं में सूंघ बांधकर बांस पर चढ़ जाती है और गाती बजाती हुई रस्सी को हिलाते हुए उसी रसों पर से दूसरे बॉस पर चलमी जाती है, उसके प्राय सब इंद्रियों से अचगड़ काम होते हुए शंका समाधान क्षण भी मन पैरों में रहता है। यह उसके सघना का फल है। इसी प्रकार अम्यास करने से मनुष्य का मन मीटर परमेश्वर में रह सकता है एवं इंद्रियों के कार्यों बाधा उपस्थित नहीं होती। भगवान ने गीता में कहा है तसात सवेम पुकाले शुभानुसर ठुद्य चमर्पित मनोधर्माभिवैशल संशयमर मसात। है अर्जुन, तू सत्र समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्संदेह मुझको ही आप्त होगा।
यदि ऐसा संभव न होता तो भगवान इसका निर्देश ही कैसे करते। भगवान तो यहाँ मन बुद्धि तक भरपण करके युद्ध करने को कह रहे हैं। यदि युद्ध करते हुए भी भगवान में मन शुद्धि छगाए जा सकते हैं तो दूसरे कर्मों को करते हुए भगवान में मन बुद्धि छगाने में कठिनता ही क्या है। मन की सूक्ष्म इत को ईश्वर मूड गाकर गौण बुद्धि से अन्य कार्य करना तो साधारण बात है, सहज साध्य है, क्योंकि मनुष्यों में प्रायः देखा जाता है कि वे मन दूसरी जगह रहते हुए पुस्तक पढ़ते रहते एवं सुनकर छिटते रहते हैं। अतः इंद्रियों का कार्य मन दूसरी जगह रहते हुए भी हो सकता है। ईश्वर का तत्व जान लेने पर तो ईश्वर में नित्य निरंतर चित रहते हुए संपूर्ण निपर दो तत्व चिंतामणि दो दोष से छुड़ाकर पत्रित्र कर देती है। मेरी मत्ती से हीन पुरुषों को सत्य और दया से युक्त धर्म अथवा तप सहित विचया मीटर पूर्णतया पवित्र नहीं कर सकती। गीता में मीटर भगवान कहते हैं ना बेदैने तपसा न दाने न चेजया शकक ये मान विधो दृशान सीमा यथा 1253 है अर्जुन। न बेदोन से न तप से न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भन रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मुझको तुमने देखा है। मन न भव मदभधुक नो मंदाजी मां नमस्कुरु भामे वे शिवसी सत्य ते गृत जाने ब्रियोड से भे सर्वधर्मान्यरित्यजे मां भवे शरण ब्रजहन त्वा सर्व पापेम यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। गीता 18:61,066। इसलिए तू केवल मुझ सच्चिदानंद धन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वादा हो और मुग्ध परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्कामा से नाम शुन और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाले हो तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वन माछझा और कौस्तुभ मनधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वलल तत्व चिचारण स्वयं करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और ग्रेमले बेहजता पूर्वक पूजन करने वाले हो और मुन सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और चौहृदता आदि गुणों से संपन्न सत्र के आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। यदि मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करवा हूँ, क्योंकि तुम मेरा अत्यंत प्रिय सा है। इससे सर्वधर्मों को आयोत संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुष्ट सच्चिदानंद धन वासुदेव परमात्मा की ही अवन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुष्णा को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। शौक मत कर। अतएव मनुष्य शरीर पाकर ऋषियों के और साक्षात भगवान के दर्शनों में विश्वास कर हमें भगवान के भजन ध्यान में तत्पर होकर ठग जाना चाहिए। परमात्मा जीवात्मा संसार और प्रकृति का दिव्य परमात्मा जीवात्मा तथा संसार सद्वित प्रकृति भोर इनका परस्पर संबंध अर्थात जीव और परमात्मा का संबंध जीव और प्रकृति का संबंध तथा प्रकृति और परमात्मा का संबंध परस्पर का भेद और कर्म ये 6 अनादि हैं। इनमें सच्चिदानंद धन परमात्मा अपने चेतन अंश सहित अनादि और अनंत हैं। शेष सभी भनादि और शांत हैं। जीव और परमात्मा का अशांशी संबंध है। यह अशांशी संबंध अनेक भावन से माना जाता है, जैसे दास्यमाव सख्यमाव और माधुरी भाव आदि। 7524 तरफ चिंतामणि 2 संबंधक अवधि जीव की इच्छा पर अवलंबित है। जीव और प्रकृति में भोक्ता और भोग्य संबंध है। जीव चैतन्य होने के कारण भीगता है और प्रकृति जड़ होने से भोग्य पुरुष है। सुख दुखान अभोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता 16:20। जीवात्मा सुख दुखों के मुख तापन में हेतु कहा जाता है, परंतु कोई कोई अंतःकरण को भोक्ता मानते हैं, पर उनका भाना युक्त नहीं। कारण अंतःकरण जड़ होने से उसमें भोक्तृत्व संभव नहीं। शुद्ध आत्मा भी मुक्ता नहीं है। जो केवल शुद्ध आत्मा को भोक्ता मानता है उसे भगवान ने मूल कहा है। अतएव प्रकृतिस्थ पुरुष ही भोक्ता है। प्रकृति और परमात्मा का संबंध शक्ति और जगतिमान के शब्द है। संपूर्ण संसार की उत्पत्ति महासर्ग के आदि प्रकृति और परमेश्वर के संबंध से ही होती है। शास्त्रों में जहाँ नहा प्रकृति संसार की उत्पत्ति बतलाई है, वहाँ भगवान की अध्यक्षता में ही बतलाई है। मैं अध्यक्ष अकृति शयत्य सचराचरम। गीता 10। भेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति माया चराचर सद्वित समस्त जगत को रचती है। जहाँ परमेश्वर के द्वारा संसार की उत्पत्ति बतठी है, वहाँ कहीं प्रकृति को द्वार कहा है और कहीं योनि तस्व चिचार धेनमस योनि में हदक्षसिंगर्स दधा महम्र। गीता 17:3। फेरी महत अकरूप प्रकृति त्रिगुणमयी माया सब भूतों की योनि है और मैं उसमें चेतना रूप बीज स्थापन करता हूँ। योनि कारण का नाम है, वहाँ वह शरीरों के जड़ समुदाय का कारण है। चेतन उसका कारण तो खैर परमात्मा है। बंधन और मुक्ति प्रकृति या वैष्णवी माया का विकार जो अज्ञान है, उस अज्ञान सदित प्रकृति के साथ जीव का अनादिकाल से संबंध है। इसी का नाम बंधन है और इसी कारण से ईश्वर का चेतन जीवात्मा अहंता ममता राग द्वेष
हप शौक और काम क्रोध आदि प्रकृति के विकारों से बंधा हुआ प्राप्त होता है। ज्ञान के द्वारा प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाना ही मुक्ति है और अहंता ममता राग द्वेष हर्म शौक तथा काम क्रोध आदि विकारों का अंतःकरण से सर्वथा नाश हो जाना ही अज्ञान के नाश का लक्षण है। क्योंकि जीवन मुक्त पुरुषों में उपनिषद गीता प्रस्तुति आर्ष झाक्रों द्वारा इन विकारों का सर्वथा अभाव ही प्रतिपादित है। अतएव भविद्या के अत्यंत अभाव का नाम ही मुक्ति है। अविद्या का भाव दोने पर उत्त के कार्य इन विकारों का नाश स्वाभाविक ही हो जाता है। क्योंकि कारण के साथ ही कार्य का अभाव सर्वथा सिद्ध है। अनये शरणागति तमेव शरण गच्छ सर्वे भाषेन भारत तसा सादा तेरा शांति खान आप्यस्य शाश्वतम सर्वधमोन परित्यज्य मामेके शरण ब्रजहन सवा सर्व पापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता 18:62-66। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भारत, सब आकार से उस परमेश्वर की दी अनन्य शरण को आपो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा। वह परमात्मा में ही है। अतएव सर्व धर्मों को अभूत संपन्न कर्मों एक आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे समस्त पापों से सुक्त कर दूंगा। शौक मत कर। भगवान की उपयुक्त आज्ञा के अनुसार हम सबको उनके शरण हो जाना चाहिए। छजमा मय मान बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वल समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा मक्ति एवं प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम गुण प्रभाव और खरूप का चिंतन करते रहना। अनन्य शरणागति एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए हो भगवद ज्ञान सार कर्तव्य कर्मों का निखार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए ही आचरण करना तथा सुख दुखों की प्राप्ति को भगवान का भेजा हुआ आप पुरस्कार समझकर उनमें समुचित रहना। संक्षेप में इसी का नाम अनन्य शरण है। चित्त से भगवान सब निदानंद अपने के खरूप का चिंतन, बुद्धि से सत्र कुछ एक नारायण ही है ऐसा निश्चय, प्राणों से था सद्वारा भगवद नाम जप, कानों से भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप की महिमा का भक्तिपूर्वक श्रवण, नैनों से भगवान की मूर्ति और भगवद्भक्ति के दर्शन, वाणी से भगवान के गुण प्रभाव और पवित्र नाम का कीर्तन एवं शरीर से भगवान और उनके मक्तों की निष्काम सेवा, ये सभी कर्म शरणागति के अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार भगवत सेवा प्रायण होने से भगवान समय प्रेम होता है। संसार में जिन वस्तुओं को मनुष्य मेरी कहता है वे सब भगवान की हैं। मनुष्य गुखनता से उन पर अधिकार आरोपण कर सुखी दुखी होता है। भगवान की सब वस्तुएं भगवान के ही कामें छगनी चाहिए। भगवान के कार्य के लिए यदि संसार की सारी वस्तुएं भिक्षायमान मित्र जाएं तो भी बड़े आनंद की बात है और उनके कार्य के छे बनी रहें तो भी बड़े हर्ष का विषय है। उन वस्तुओं को न तो अपनी संपत्ति समझनी चाहिए और न उन्हें अपने भोग की सामग्री ही मानी चाहिए, क्योंकि वास्तव में तो सब कुछ नारायण का ही है। इसलिए नारायण की सर्वे वस्तु पट तत्व चिंतामणि दो नारायण के अर्पण को जाती हैं। तो समझकर संसार में जो कार्य किए जाते हैं वही भगवत प्रेम रूप शरण की ग्राति का साधन है। उपर्युक्त प्रकार से जो कुछ भी कर्म किया जाए सब भगवान के लिए करना चाहिए। इसी का नाम अर्पण है। जो कुछ भी हो रहा है सत्र भगवान की इच्छा से हो रहा है, खोलाम्य की इच्छा से छील हो रही है। इसमें व्यर्थ के बुद्धिवाद का बलेड़ा नहीं कम्ष करना चाहिए। अपनी सारी इच्छाएं भगवान की इच्छा में मिछाकर अपना जीवन सर्वतो भाव से भगवान को सौंप देना चाहिए। जब इस प्रकार जीवन समर्पण होकर प्रत्येक कर्म केवल भगवदर्थ ही होने लगेगा तभी हमें भगवत प्रेम की कुछ प्राप्ति हुई है, हम भगवान के हारण होने चले हैं ऐसा समझा जाएगा। सच्चिदानंद धन परमात्मा की पूर्ण शरण हो जाने पर एक सब निदानंद धन के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। वे है अपार अचिन्त्य पूर्ण सर्वज्ञापक एक परमात्मा ही अचच अनंत आनंद रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। उस आनंद को कमी नहीं भुट्ठाना चाहिए। आनंद घन के साथ मिलकर आनंद धन ही बन जाना चाहिए। जो कुछ भासता है, जिसमें भासता है और जिसको भासता है वह सब एक आनंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस पूर्ण आनंद घन का ज्ञान भी उस आनंद घन को ही है। वास्तव में यही अनन्य शरणागति है। गीतोक्त सांख्य योग का शीर्षक सामान्य विद्वान लिखते हैं कि गीतोक्त सांख्य योग शीर्षक 3 पक्षों पर विचार करते हुए तृतीय पक्ष समीचीन सिद्ध किया गया है। उसमें सांख्य योग और कर्मयोग ये दो मित्र में निष्ठाएं हैं और दोनों स्वेता खतंत्र मुक्त के साधन हैं। यह गीता का प्रतिपाद विषय निर्धारित किया गया है। इस पर मुझे शर्या है सर्वोपनिषदों गादों दोग्धा गोपालनंद न पाथों बत्सह सुधीर भोक्ता दुह गीतागत महत इतः दिवाक्यों से पता चलता है कि गीता में प्रतिपाद विषय ही उपनिषदों करारित्य है। किसी अंधा में भी उपनिषदों से गीता का पारित्य नहीं हो सकता। उपनिषद भगवान के निम्नाथ हैं। यते निष्णतता वेदा मनुष्य
और गीता भगवन मुख से निःसृत घाणी है, उसमें किसी प्रकार भेद संभव नहीं हो सकता। उपनिषदों में ते ज्ञागाब मुफति न ज्ञानादेव तु केवल्यम तालादेव सर्पाशापहारि ज्ञान समकाल मुक्त है कैवल्यम याति हतशोक इमे विदित्वाति मुलुगेति तान्ह पन या विदते विनायक तराति ही शोक मात्मा पितु सभोहुपे वत्त परम महावेद जकेव सवाति अद्विदा मोति परम इत्यादि जैसे ये वाक्य ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का प्रतिपादन करते हैं। यदि कर्म से भी मुक्ति होती तो कर्म से मोक्ष प्रतिपाद का वाक्य भी 58 जूत शून्य तत्व चिंतामणि 2 इसी प्रकार मिलते, पर ऐसे वाक्य नहीं मिलते। प्रद्युत कर्म से मोक्ष नहीं होता, इस बात के परिशोषक वाक्य अनेक मिलते हैं। न कर्मणा न प्रज्ञा धनेन त्यागेन किन अमृतत्व मांशु तीन जास्थ्य कृतः कृतेन कृतेन अकृतो मोक्षो मास्ति। श्रुति कितने बड्ढा से प्रतिपादन करती है कि कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता। कर्म की आवश्यकता तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रारंभ में होती है। भमेत पेदानुबचनेन प्राक्मण इसी बात का प्रतिपादन भगधान ने भी गौता में खयांशी मुख से किया है। क्रोएन संसा बुद्धधा केस झेरिंद्रिय उपयोगी है कर्म क्वेंती सह त्यक्त्वात्म शुद्ध है। 511 आरुरक्षोमने योग कर्म कारण सच्यते योगारु संतसे विषमय कारण मुच्यते। 63 यज्ञोदान तपक्षेत्र पावनानी मणि पिणास 487। और मद भागवत में उद्धव के प्रति भगवान ने यही बात कही है। तवत कोणे कुर्वीत न निर्षेत यावता मत कथा श्रवण आदि व श्रद्धाया वजन जायते। 1,91,015 सनयासस्त महावाहु दुहक माप तुम युक्त है। गीता 5:6 गीति कच्छ सांल्य योग 531 इत्यादि वाक्य उनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्म ज्ञान का कारण है न कि मोक्ष का। अब जो तृतीय पक्ष के समर्थ नर्म अपने हेतु दिए हैं उनमें सांख्य योगी प्रथम बाला प्रद दंती न पंडिता गीता 4:8 यत् सांख्य है प्राप्यते खान तथोगेरापे गम्यते गीता 5:9 लोफेन्स में द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोका मयान गीता 3:3 इत्यादि वचनों पर विचार करना है। पत्साले प्रायत स्थानक इस वचन का यह अर्थ है कि सांख्य जशानी ज्ञान से जिस मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं कर्म योगी ज्ञान द्वारा उसी पद को प्राप्त होते हैं। कर्म से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह अर्थ इस वाक्य का नहीं करना चाहिए, अन्यथा उक्त वचन इनसे विरोध हो जाएगा है कि उसमें द्विविषा निशा इससे भगवान ने 2 निष्ठाएं दिखाई हैं। ये दोनों खतंत्र मोक्ष के कारण हैं, यह अर्थात छोक से नहीं निकलता। तयोर्तु कर्म सनयास्तातु कर्म गोगी शिश्वते। ये वचन उन लोगों के लिए हैं जिनका चित्त शुद्ध नहीं है और जो ज्ञान के अविकारी नहीं हैं, तभी सब वाक्यों का समन्वय होगा। इसी से भगवान आगे चलकर कहते हैं कि उपदेक्ष्यन्ति तेजान ज्ञानिनस्तदाशीन। यदि कर्म से ही मोक्ष को प्राप्ति हो जाती तो उसे अजनन को ज्ञान की आवश्यकता ही क्या थी, जिसके लिए उसको ज्ञानियों से उपदेश चुनने का आदेश किया गया। 2 तत्व चिंतामणि 2 यदि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही खतंत्र निष्ठाएं भगवान को खीकार होती तो संभ्यात सत्व महाबाही दुहक माप तुम भी ये था। गीता 53:6 कर्म योमक्रे त्रिना संन्यास दुहक से प्राप्त होता है। अर्पित कर्म ज्ञान का कारण है। भगवान यह कैसे कहते? अब इस बात पर विचार किया जाता है कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति भगवद्माप्ति होती है, कर्म से नहीं। इसमें कई विनिगमक है। यदि मोक्ष खगे की तरह थग्यादि ध्यापार्जन्य उत्पाद होता तो कर्म की आवश्यकता होती, किंतु ऐसा होने से मोक्ष परिच्छेद और अनित्य हो जाएगा। यदि दधि घट की तरह मोक्ष विकार होता तो भी क्रिया की आवश्यकता होती, परंतु ऐसा होने पर भी परिच्छिन्नता और अनित्यता नहीं हटती है। यदि भोक्ष संस्कार होता तो भी कर्म की आवश्यकता होती। संस्कार 2 प्रकार से किया जाता है, बाह्य गुणों को ग्रहण करने एवं दोषों को दूर करने से सुभ्रमग्रापी झूपी मोक्ष अनाध्यय अतिशय होने से किन गुणों से संस्कृत होगा और नित्य जजुद्रूप होने से 2 भी संभव नहीं है तो किन दोषों को दूर करेगा? यदि भगवान हम जीव स्वयं कुछ भी नहीं या हमारी तरह था इनसे विलक्षण उनके कहीं शरीर आदि हों तो कायिक वाचिक अथवा मानसिक क्रिया साध्य हों, परंतु भगवान तो आत्मा है। अयोध्य सावयोहमस्मीति 10 अवेद्य था पशुरेव 5 सदेवानाम 0:14-10 शीतोक सांजयोग 0:9 तद्योजसोदसो योज सौ सोमतलवामस्मी भगवो देवतेज दई थे तुम शिस्त तस्तु स्वमें वाहमति में निश्चिता भते। यदि पृथक भी माने तो भी भगवान आकाश की मांति सर्वगत है। आकाशवत सर्वतश नित्य आकाश की तरह फहना भी नहीं चलता, क्योंकि आकाश की वशपति तो भगवान से है। तस्राद्वा इत्सादात्मम आकाश संभूता सेकिर 0:2 अथवा वहुंतेन की ज्ञातिन तवाजुन विश्भ्याह में दितलमे काशेन खितों जगत ही गीता 1046 तावानस सहिमा तत्व ज्यायाश पूर्व पादो 5 सर्चा भूताने त्रिपाद सा सर्प दिवी 3 गांधी 0:1 1219 यथाकाशने तो नित्य वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि ब्रोतानि मदखानी त्युद्धारय
गीता 9:6। वास्तव में वच भक्तानि सूतानि, क्योंकि सृष्टि तो प्रतौनि मात्र है, इसलिए भगवान को आकाश से जो उपमा दी गई है वे औपचारिक है। शरण बुद्धिमंग आत्मदारापत्य धनादय विसर्ग्यत संपर्कात्या असंस्ततः कुस्वप्रह प्रिय। अतएव परम ग्रेमास्पद भगवान नित्य श्राप्त हैं, उनकी प्राप्ति के लिए किस कमी की आवश्यकता है। तत्व चिंतामणि 2। यदि आत्मा जीव खामा विक्र बंधनाश्रय ही था तो स्वाभाविक धर्मों की निवृत्ति धर्मों के निवृत्त हुए तृणा नहीं हो सकती, इसलिए कभी मुक्त नहीं होता। आत्मा कर्ता दिरूपेण साकाहली से मुक्तताम नाहि खभावो भवान 80,774। वार्षिकार आत्मान में आत्मद्या वेजनांता तेनेव जात निखिल अपंडितम ज्ञानिन भूयोजपे च तत्मलियते रज्वाम हेमोंग वाम्बी यथा अज्ञान सनज्ञो भवंद मोधि दो नाम नान योस्त्रितज्ञ भावात अजस्न चित्यात्मने केवले परे विचारे साने तरना विवाहनी। श्री सद्भागवत टू समन्वयात बमयूत्र 1:4। स्वपिक्षा च यज्ञादिश्रुते स्थवित म0 3,14,196 गमदमाधपेत स्थाथापे टूटतदृद्धिस्तदंतया तिपाम्बध्यालुठयत्यातर 40 रुपये 0,31,420 सस्पद्धा विभावः खेन शब्दात्मन अर 0,00737 भुक्त प्रतिज्ञान 8 0,0 शशर आत्माग्रकरणात् न 0,033 अविभागेन दृष्टथात्र तरसषणश 3। गीतोक्त सांख्ययोग में इस सूत्रों पर भगवान श्री शाहूराचार्य जी के भाष्य को देखिए। लेख बहुत बढ़ गया है, अतः इन सूत्रों का अभिप्राय उद्धृत नहीं किया गया। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी कर्म नहीं करता है अथवा ज्ञानी के लिए कर्म चंदन का देतु है। न कमेणा बधेते नो कन्यान बृहदारण्यक प्रारूप कर्मनाल बाबूबुधानामयथा यथा बर्तन तेन शास्त्रार्थ श्रमित जन पंडिते दिवार्चन श्रांशिचमिक्षादि बत्ते पशुतार जप्तु बाजूत धृत पठत वामनाय भस्तकम विष्णुध्याय तुद्धि एद्वा तलमनंदे विनीताम साक्ष्य कृष्ण दप्यत्र न पूर्वे नापे फारे पंचदशी धून्द्रियाणीन्द्रियार्थे वर्तन्त इति घार्यन भ्रमण्याधाय कर्माणि सहि त्यक्त्वा करोति लिप्यते न से प्रापेन पद्मपत्रमिदाम भसा। गीता 5:6-10। इन बातों पर विचार कर केवल कर्म से मुक्ति प्राप्ति मेरी बुद्धि नहीं जचती। हाँ, यदि यह सोचकर कि वर्तमान काल में ज्ञान के अधिकारी प्राय नहीं हैं, जो लोग ऊपर की बातों को छुनकर तचच ज्ञान के हुए बिना ही कर्म को छोड़ देते हैं, उनको रैरवादी नरकों की प्राप्ति अवश्य होती है, निष्काम कर्म से मुक्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन नहीं करेंगे तो निष्काम कर्म में किसी की श्रद्धा नहीं होगी, अतः वो उसमें कोई ग्रदोत नहीं होगा। 6-8 तत्व चिंतामणि 2। यदि निष्काम कर्म में कोर छक जाए तो अंतःकरण की शुद्धि अवश्य होगी। अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर शान द्वारा मुक्ति होना अनिवार्य है, इसी से जनता के कल्याणार्य यदि निष्काम कर्म योग से मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है तो सुझे कोई शंका नहीं है। उत्तर गीतोक्त सांख्य योग शीर्षक 6 के संबंध में आपने जो शर्य प्रकट की है उसका संक्षेप में निम्नलिखित उत्तर है। लेखक को मली भांति देखना चाहिए, उसमें ज्ञान के बिना केवल कर्मों को मुक्ति का साधन नहीं बतलाया गया है। सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों ही मोक्ष के समान साधन बतलाएंगे। इसका अभिप्राय यह समझना चाहिए कि मिस आकार सांख्य योगी की साधन करते करते प्रेरण ज्ञान की प्राची के साथ ही मोक्ष मिट जाता है, उसी प्रकार निष्काम कब्योगा को भी साधन करते करते पूर्ण ज्ञान की आय के साथ ही साथ मुक्ति मिल जाती है। केवल साधन काट में दोनों निष्ठाओं में मैर है, फल दोनों का एक ही है, इसीलिए भगवान में सांख्ययोगो एथव वाला प्रवदंती न पंडिता। गीता 7:9 तत् सांख्य है प्राप्यते स्थान तथोगेर पिगमते 6453। शत्यादि वचन कहे हैं पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर न तो सांख्य योग है और न निष्काम कर्म योग ही वे है, तो इन गीतोक्त सांख्य योग 7537 दोनों का फल है। उस ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति पृथक पृथक नहीं है। भगवान ने कहा है ध्यान आत्मनि पश्यन्ति के चिदात्मात्मना अन्य साझेन योगेव कर्म ग्रोगेन चापरे। गीता 13:27-9। इससे यह पता चलता है कि आत्म साक्षात्कार रूप पूर्ण ज्ञान सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों निष्ठाओं का फल है, अतएव बिता ज्ञान के मुक्ति बचाने की श्रद्धा तो लेख में कहीं नहीं रह जाती है। 5वें अध्याय के 6ठे लोक में जो सनन्यासस्तु महाबाहुं दुहमाप्तुम योग तय कहकर बिना निष्काम कर्म योग के सनन्यास का प्राप्त होना कठिन बतलाया है, उससे यद सिद्ध नहीं होता कि निष्काम कर्म योग मुक्ति का साधन नहीं है, क्योंकि इसी छो के उत्तरार्ध में योग युक्तो घुनित्रेश नचिरेणादि गच्छति से योग युक्त मुनि के लिए तुरंत ही ब्रह्म की प्राप्ति बत छायो है। यहाँ इसका अर्थ यदि यह मान लिया जाए कि वह सांख्य को प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है
तब तो पूर्वक्ष तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इन वचनों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता तथा न निष्काम कर्मयोग कोई स्वतंत्र निष्ठा ही रह जाता है। ऐसा माने से तो वह एक नाणश 8 तत्व चिंतामणि 2 प्रकार से साख्य योग का अग्रभूत हो जाता है, जो मगवानु के वचनों से विरोधी दोने के कारण युक्तियुक्त प्रतीत नहीं ही तामीक्ष अकार्य है। उसके ढेय कर्मों की आवश्यकता नहीं है, यह सर्वया साथ है, परंतु निष्काम कर्म भोग का जो इतना महात्म्य है सो कर्मों की मदेहता के हेतु से नहीं है। वह महात्म्य है कामना के त्याग का, सब कुछ भगवद अर्पण करने के वास्तविक भाव का। बड़े से बड़ा सकाम कर्म मुक्ति नहीं हो सकता, परंतु छोटे से छोटे कर्म जो निष्काम है चाहे मुक्ति देने वाला होता है। निष्काम कर्मयोग की महिमा भी वास्तव त्याग की ही महिमा है, कर्मों की नहीं। उसमें विशेषता यही है कि समझ कर्मों को करता हुआ भी मनुष्य उनमें छिपायमान नहीं होता और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वे भगवत कृपा से अनायास मुक्ति छाम कर सकता है। इन दोनों साधनों के साधन कार्य में क्या अंतर रहता है, इधत बात का विस्तृत वर्णन उपक्षेप में है ही कि अब निष्काम कर्म में छोगों की श्रद्धा उत्पल कराने के लिए बिना ही हुए मुक्ति का होना सिद्ध करना किसी ग्रंथकार भी हितकर नहीं कहा जा सकता। फिर ऐसे उद्देश्य को सामने रखकर भगवान या कोई भी विवेक पुरुष झोगों को उल्टे श्रम में डालने के लिए इस प्रकार का प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं। भगवान के स्पष्ट वाक्य में यह भावना करने की छोगों की अर्दा कराने के ढेय कर्मों की अयार्थ प्रशंसा को गई है, मेरी समझ से उचित नहीं है। गीतोक्त सांख्य योग का स्पष्टीकरण बदादुर राजा श्री दुर्जन सिंह जी द्वारा लिखित गौता का सांख्य योग शीर्षक लेख कस्याण में प्रकाशित हुआ था। काशी स्थित सामान्य विद्वान की दझा के समाधान रूप में जो भाव प्रकट किए थे उन्हीं का विश्लेषण उपयुक्त लेख में किया गया है। उस छेक के पढ़ने से प्रतीत होता है कि मेरे मूल छेक को उन्होंने नहीं देखा, इसीलिए इस विषय को वे भी भांति अपने अनुभव में नहीं छा सके एवं उनके द्वारा मेरे सिद्धांत का निर्णय भी भिन्न प्रकार से हो गया है। ऐसी अवस्था में अपना वक्तव्य स्पष्ट कर देने के लिए मैं पाठकों की सेवा में कुछ निवेदन करना उचित समझता हूँ। बिना पूर्ण ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस विषय में दोनों पक्षों की एकता है। राजा साहब का यह समझना बिल्कुल ठीक है, परंतु इन दोनों पक्षों प्रधान अंतर क्या है, इसे अच्छी तरह समझने की और भी अधिक आवश्यकता है। मुझ पक्षात 170 तत्व चिंतामणि 2:6 में सांख्य योगी और निष्काम कर्मयोगी के भेदों का विस्तृत विवेचन कर देने के कारण समाधान वाले छेक में उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक नहीं समझा गया था। मूल टेक में दोनों के साधन का भेद दीप्त प्रकार दिखाया गया है। पजेश काम कर्मयोगी साधन काच में कर्म फच परमात्मा और अपने को मिन मानता हुआ कर्म फल और आसक्ति को त्याग कर ईश्वर प्रायण हो, ईश्वरापन बुद्धि से ही सब कम करता है। गीता 33:0-4720 5410 927 28 1111 12 18 56 57। परंतु सांख्य योगी माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसे समझकर मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तात्मक अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद धन परमात्मा के रूप में अनन्य भाव से निरंतर स्थित रहता है। गीता 228:58 9 13 629 31 13 629 30 1419 20 1817 तक 99 से 50 तक। निष्काम कर्म योगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। 7:11 सांख्य योगी अपने को कर्ता नहीं मानता। 0:8-9 निष्काम कर्म योगी अपने द्वारा किए जाने बाकी कर्मों के फल को भगवद अर्पण करता है। 927-28 शास्त्र योगी मन और इंद्रियों द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। 18-17 निष्काम कर्म योगी परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है। गीता और सांख्य योग का स्पष्टीकरण देख। 126-7 सांख्य योगी सदा अमेद मानता है। 629 31-7 19 1820 निष्काम कर्म योगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थोक्ति सता खोकार करता है। 189 11 46 56 61 साज्य योगी एक ब्रह्म के सिवा अन्य की भी सत्ता को नहीं मानता। 1,36,310 और यदि कहीं कुछ मानता हुआ देखा जाता है तो वह केवल इस ओंकार को समझाने के लिए अध्यारोप से, यथार्थ में नहीं, क्योंकि वे कृत्य को माया मात्र मानता है, वास्तव में कुछ भी नहीं मानता। निष्काम कर्म योगी कर्म करता है, परंतु सांख्य योगी के अंतःकरण और शरीर आराखमाव से ही कर्म होते हैं, वह करता नहीं। 58 9 13 14 इत्यादि
उपर्युक्त विवेचना को विचार पूर्वक पढ़कर पाठक दोनों प्रकार के साधकों के साधन रेद को भलीमांति समझ सकते हैं। दोनों निष्ठाओं के फल की एकता बचाने के कारण प्रचलित वेदांत की भांति मेरे ठेका राणा साहब जो यह भाव निकालते हैं कि कर्मों की आवश्यकता केवल अंतःकरण की शुद्धि के दृढ़ ही है, सो ठोक नहीं है, क्योंकि गीता के मतानुसार छोक संग्रह के छिए कर्मों में चहुत आवश्यकता है। यह मैं मानता हूँ ज्ञान प्राप्ति के अनंतर न तो सांख्य योग ही है और न निष्काम कर्म योग ही। इस वाक्य का यह आशय कभी नहीं समझना चाहिए कि पूर्व पश्चिमी एवं शाजपूर संप्रदाय के अनुसार में भी ज्ञान प्राप्ति के अनंतर कर्मों का खर्च से त्याग हो जाना सिद्ध करता है, क्योंकि शरीर के रहते हुए कर्मों का सर्वथा ध्यान हो ही नहीं। 7542 तत्व चिंतामणि 2 सकता। हाँ, यह बात निर्विवाद है कि ज्ञानी के कामों में फल उत्पन्न करने की शक्ति न रहने के कारण वे काम वास्तव में अकर्म ही है। ऐसी अवस्था वह ज्ञानी यदि गृहस्थ हो तो विस्तृत कर्म करने वाला भी हो सकता है, और यदि सन्यासी हो तो अपने आश्रम धर्मानुसार शरीर ने वो और लप देशादि रूप संक्षिप्त कमें कर सकता है। यह व्यवस्था उसके वर्ण, आश्रम और खमाब से संबंध रखती है, ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है। क्षान प्राप्त के अनंतर न सांख्य है और न निष्काम कर्म योग ही है। इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी सिद्धावस्था को पहुंच चुका है, उसके द्वारा होने वाले कमे किसी भी साधन कोटिमान परिगणित नहीं हो सकते। उसका तो प्रत्येक व्यवहार अनिर्वचनीय और अलौकिक है। उसके द्वारा होने वाले आदर्श कामों से शिक्षा ग्रहण कर हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। पूर्व पक्षी के साथ प्रधान मतभेद इस विषय में था कि उनके मतानुसार गीतोक्त निष्काम कर्म योग सांख्य योग का साधन है और सांख्य योग मोक्ष का खतंत्र साधन है, परंतु मेरी समझ से गीताकार अधिकारी मतभेद से दोनों को मोक्ष के खतंत्र साधन बताते हैं तथा पूर्ण ज्ञान में और मोक्ष में कोई अंतर नहीं मानते। निष्काम कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों का फतकन ज्ञान की ग्रांति है। बस इसी माव को स्पष्ट कर देना मेरे उस झेक का उद्देश्य था। इसके सिवा पाठकों की सेवा में यह निवेदन कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि छोगमान्य तिर की भांति अथवा गीतोक सांख्य योग का स्पष्टीकरण 573 अरजा साहब के मतानुसार मुझे ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का समुचित भाष्य नहीं है, क्योंकि गीता दोनों साधनों को स्पष्ट रूप से मोक्ष के मित्र खतंत्र साधन बतलाती है। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति के चिदात्मात्मा अने सांख्येन थोगेन कर्मत्वगेद चापरे 138:14 है। उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और दूसरे कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। श्री भगवान के इन वाक्यों पर ध्यान देने से ज्ञान और कर्म के समुच्चय की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है, और भी कई स्थानों पर इन दोनों का खतंत्र साधन के रूप में प्रतिपादन किया गया है। गीता 3:3-51-25 इत्यादि श्रीष्ठा सहव का परिश्रम परम स्तुत्य है। इस प्रकार विवेचन होते रहने से अनेक जटिल विषयों का सरल हो जाना सुगम है। गीता का उपदेश एक सज्जन ने कुछ प्रश्न किए हैं। प्रश्नों का सुधारा हुआ स्वरूप यह है: 1. भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, उनके लिए कृष्णस्तु यज्ञवान स्वयं कहा गया है। ऐसे साक्षात ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने उपनिषद रूपी गायों से तत्वरूपी दूध किस लिए दोहन किया और क्यों उनका आश्रय लिया? 2. क्या वर्तमान समय के गीता भक्तों की मांति अर्जुन श्रद्धा संपन्न नहीं थे? यदि श्रद्धाई थे तो श्रींगरान को उन्हें समझाने के लिए दब्ध प्रमाण का क्यों प्रयोग करना पड़ा और अंत में क्यों विश्व कप दिखलाने की आवश्यकता हुई? 3. अर्जुन को गीता का ज्ञान हो गया था, फिर आगे चलकर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि है भगवान, आपने सखाय भाव से मुझे जो कुछ कहा था उसे मैं भूल गया, तो क्या अर्जुन प्राप्त ज्ञान को सूल गए पाउंड नॉट? भगवान और कृष्ण ने इस अकड़े उत्तर में कहा कि है धनंजय, मैंने उस समय योग्यता होकर तुमसे वे ज्ञान कहा था। गीता का उपदेश 575। अब पुनः मैं उसे कहने में असमर्थ हूँ, तो क्या सर्वज्ञ भगवान भी आत्मविस्मृत हो गए थे जिससे उन्होंने पुनः वे ज्ञान कहने में अपनी असमर्थता प्रकट की, और योग्युक्त होने का क्या अर्थ है? 5. यदि यह मान लिया जाए कि भगवान गौता ज्ञान अर्जुन को फिर से नहीं जुना सके, तब फिर व्यास जी ने अनेक दिनों बाद उसे कैसे दोहरा दिया? 6. अगर गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी है तो भगवान व्यास के इन शब्दों का क्या अर्थ है जो उन्होंने श्री गणेश जी के प्रति कहे हैं? लेख को भारत इतिहास भत्व गणनायक मय प्रोच्यमानस्थ संसा कटिपित से चह अदशून्य आदिट 77 दे गणनायक तुम मेरे मन है कल्पित और वक्तव्य रूप इस भारत के छेखक बनो। गीता महाभारत के अंतर्गत है। इससे यह भी क्या व्यास जी की मन है कल्पना है और क्या सारे छोक उन्हीं के से हुए हैं? पाउंड उपयुक्त प्रश्नों का क्रमशः उत्तर इस प्रकार है। 1. भगवान के निश्चास रूप वेद का अंग होने से उपनिषद भी भगवान के ही अनादि और नित्य उपदेश माने गए हैं, उनके आश्रय की कोई बात नहीं।
भगवान ने संसार और उनकी विशेष महिमा बढ़ाने के लिए ही उनका प्रयोग किया। इसके सिवा 35,546 तत्व चिंतामणि 2 उपनिषद की भाषा और वर्णन शैली जटिल होने से उनको अधिकांश लोग समझने में मीटर असमर्थ हैं। इसलिए छो कल्याणार्थ भगवान ने उपनिषदों का सार निकाट कर गौतारूपी अग्रत का दोहन किया। वास्तव में उपनिषद और गीता एक ही वस्तु है। 2 आजकल के छोज्ञ के साथ अज्ञान की तुलना नहीं की जा सकती। अज्ञान तो महान श्रद्धा संपन्न परम विश्वासी प्रिय भक्त थे। भगवान में खा श्रीमुख से खोकार किया है। भक्त उद्सी में सखा चेत मौत्ताचार 3 धृष्टो 5 से में दहमति 5 186 64 प्रियुद्ध से में 9 1865 तू मेरा भक्त है, मित्र है, इष्ट है, प्रिय है आदि ऐसे अपने प्रिय सखा अर्जुन के प्रेम के कारण ही भगवान सदा उसके साथ रहे। यहाँ तक कि उसके रथ के घोड़े खड़े होके आज के भक्तों की पुकार से तो भगवान प्रजा में भी नहीं आते। अतएव यह नहीं मानना चाहिए कि अर्जुन श्रद्धालु नहीं था। भगवान ने शब्द प्रमाण तो वेदों की सार्थकता और उनका आदर बढ़ाने के लिए दिया। विश्वरूप दर्शन कराने में तो अर्जुन की श्रद्धा प्रभाव है ही। गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन ने जो कुछ कहा है वही उसकी श्रद्धा का पूरा प्रमाण है। अर्जुन कहता है पर ब्रह्म पर धाम पवयमान परम भवान पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेव मर्ज विश्व 12 गीता का उपदेश 547 सर्वे मेत्रता मन ए यन्मा वद से केशव नेहिते भंवन व्यक्ति विहुर देवानदान वा एक शीखमेवात्मन आत्मान्वित तो पुरुषोत्तम भूत भावत्र भूतेश देवदेव जगत 15 आप परम अहम परम धाम और परम पवित्र हैं। सनातन दिव्य पुरुष सेवन देवों के भी अधिदेव अजन्मा और संव्यापी हैं। हे केशव आप मेरे प्रति जो कुछ भी कहते हैं उस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान आपके लीला भरख रूप को थ दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। है भूतों के उत्पन्न करने वाले, है भूतों के ईश्वर, है देवों के देव, हे जगत के खामी, हे पुरुषोत्तम आप खरम ही अपने से अपने को जानते हैं। इन दाब्दों में अर्भुन की श्रद्धा उल्टी पड़ती है। इस प्रकार भगवातु की महिमा को जानने और वखाने वाद्य अर्जुन जब 11 अध्याय में यह गर्व करता है कि नाथ आप अपने को जैसा कहते हैं थानी 10 अध्याय में जैसा कह आए हैं ठीक वैसे ही हैं, परंतु हे पुरुषोत्तम मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बच बी और तेजयुक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। दस्तर में छारीते रूपम अर्जुन परम विश्वासी था, भगवान के ग्रभाव को जानता और मानता था। इसीलिए भगवान की परम दया से उनके दिव्य विराट रूप के दर्शन करना चाहता है। भक्त की इच्छा पूर्ण करना भगवान की बान है। इसलिए भगवान ने कृपा करके उसे विश्वरूप दिखलाया। यद विश्वरूप श्रद्धा से ही धूर्त तत्व चिंतामणि 2 दिखाया गया। श्रद्धा या विश्वास करवाने के हेतु से नहीं। भगवान ने खयन ही कहा है कि अन्यमत के सिवा किसी दूसरे को यह रूप में नहीं दिखा सकता। मेरा यह रूप वेदाशयन यज्ञ दान क्रिया और उम्र तप उनसे नहीं दिख सकता। इससे यह सिद्ध है कि अर्जुन परम श्रद्धालु भगवत परायण और महान भक्त या भगवान ने अनय भक्त का खरूप और फल यह बतलाया है। मत कमंकृन मत परमो मत भक्त सहरिवर्ज 3 निवेर है सर्वभूते यह से भामेति पांडव गीता 11,655 है। अर्जुन जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सत्र कुछ मेरा समझता हुआ भाग्य दाव और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाले है और मेरे परायण है अर्थात मुष्ण की परम आमक्रिय और परम गति मांग कर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण मनन ध्यान और पठन पाठन का ग्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है अर्थात श्री पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थे में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूतग्रानियों में वेगमाव से रहित है। ऐसा वे अनन्य भक्ति वाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। 3 उनने निष्काम कर्म योग तद्वित शरणागति रूप भक्त को ही अपने ध्येय प्रधान उपदेश समझकर उसी को विशेष स्मरण रखा था। भगवान के कथनानुसार इसी को सर्वगुह्यतम ययिता का उपदेशा 746 भाना था। ज्ञान के उपदेश को शरणागति की अपेक्षा गौण समझकर उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। इस प्रसंग में भी अज्ञान उस सर्वगुह्यतम शरणागति के ध्येय कुछ नहीं पूछता। यह भक्ति हित तज ज्ञान तो उसे शरण ही है। इसीलिए भगवान ने भी उससे कहा फ्री मैंने उस समय तुम्हें गुड सनातन ज्ञान सुनाया घाश्रवितस्त्वमय गुद्यो व्यापित सनातनम भट्टा 0:16 इस गुड्य शब्द से मीटर यही सिद्ध होता है। उल्लहना देने के याद भगवान ने हम को जो कुछ सुनाया उसमें भी गीता की भांति निष्काम कर्मयोग और शरणागति के संबंध में कुछ नहीं कहा, केवल वही ज्ञान भाग सुनाया जिसको कि अर्जुन भूल गया था।
भगवान के अपने को असमर्थ बचाने का यह अर्थ नहीं कि आप उस ज्ञान को पुनः छुना नहीं सकते थे था वे उसको भूल गए थे। सच्चिदानंद घन भगवान के लिए ऐसी कल्पना करना सर्वथा अनुचित है। भगवान के कहने का अभिनय ज्ञान योग का सम्मान बढ़ाना है। शुरू अपने शिष्य से कहता है कि चुलको मैंने बड़ा ऊंचा उपदेश दिया था, उसे वने याद नहीं खखा। आत्मज्ञान का उपदेश कोई बाजारू बात नहीं है जो जब चाहे तभी कह दी जाए। इस प्रकार यहाँ असमर्थता का अर्थ यही है। मैं इतनी ऊंची बात इस तरह छापरवादी रखने वाले को नहीं कह सकता। उद्दालक, दधौची, सत्यकाम आदि ऋषियों का 9950 तत्व खिलतामणि 2 घंटे ब्रह्म विद्या के संबंध एक ही बार कहना माना जाता है। ब्रह्म विद्या एक ऐसी वस्तु है जो एक ही बार पात्र के प्रति कहनी पछती है, हुवारा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तहा विथा का उपदेश तुमने बुझा दिया, यह बढ़ी भूज की। इसके बाद अर्जुन की तीव्र इच्छा देखकर भगवान ने पुनः ब्रह्मविद्या का उपदेश किया। भगवान न जानते तो उपदेश कैसे करते थे। युक्त का अर्थ यही है कि उस समय मैंने बहुत मन छगाकर तुमको वह ज्ञान सुनाया था। इससे अर्जुन को एक तरह की धमकी भी दी गई कि मैं बार बार वैसे मन छगाकर तुमसे नहीं कह सकता। इतना निकम्मा नहीं बैठा हूँ जो बार बार तुमसे कहूँ और तुम उसे फिर बुझा दो। तुम सरीखे पुरुष क्षेत्र, ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करना पवित्र ब्रह्म विद्या का तिरस्कार करना है। यहाँ भगवान ने अर्जुन के बहाने सबको शिक्षा दी है कि ब्रह्म विद्या को बड़े ध्यान से चुनना चाहिए और भक्ता को भी उसका ऐसे अधिकारी पुरुष के प्रति कथन करना चाहिए जो जुने के साथ ही उसे धारण करके यद्यपि अहुन अक्ष विद्या का अधिकारी नहीं था, निष्काम कर्मयोग युक्त शरणागति का अधिकारी था। इसी से उसे सर्वगुणतम शरणागति का ही अंतिम उपदेश दिया गया था। तथापि भगवान का यह दुल्हना देना तो सार्थक ही था कि तुम मेरी कही हुई वार्तों को क्यों भूल गए। शरणागत को अपने ईट की बात कमी नहीं भूलनी चाहिए, परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि ईटता का उपदेश ज्ञान का अधिकार ऊंची श्रेणी का है और निष्काम कर्मयोग युक्त शरणागति मत का नीची श्रेणी का। जब दोनों का फू एक है तब इनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अर्जुन कर्मी और भक्तिया, अतः उसके लिए वही मार्ग उपयुक्त था। 5. भगवान सब छुना सकते थे, यह बात तो ऊपर के विवेचन से सिद्ध है। भगवान व्यास महान योगी थे, उन्होंने योग वरड्ड से सारी बातें जानकर छुना दो। जिनकी योग शक्ति से संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में समर्थ दो गया, उनके लिए यह कौन बड़ी बात थी। 6. व्यास जी के कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कुछ तो संवाद शिव के त्यों रख दिए, कुछ संवादों को संग्रह करके उन्हें सजा दिया। भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसमें से बहुत से छोक तो ज्यों के त्यों रख दिए गए, कुछ गंध भाग के पथ बना दिए और कुछ इतिहास कहा। दुर्योधन, संजय, अर्जुन और धृतराष्ट्र आदि की दशा का वर्णन व्यास जी की रचना है। इससे यह नहीं मानना चाहिए कि यह मनहा कल्पित उपन्यास मात्र है। वास्तव में व्यास जी ने अपने योग बल से सारी बातें जानकर ही सच्चा इतिहास लिखा है। गीता और योग दर्शन योग दर्शन वर्ण ही महत्व का साज है। इसके प्रणेता महर्षि श्री तरणहली महाराज हैं। योग दर्शन के सूनों का भाव बहुत ही गंभीर, उपादेय, सरस और क्षामकारी है। कल्याण कामियों को योग दर्शन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। पता नहीं योग दर्शन की रचना श्रीमद् भगवद गीता के बाद हुई है या पहले, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों के कई स्थल में समानता है। कहीं शब्दों में समानता है तो कहीं भाव या अर्थों का साध्य है। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ दिखलाए जाते हैं। पातंजल योग दर्शन 1 अभ्यास पर आज्ञाभ्यातबरिरुद्ध है 112। 2 सप्तदशुकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दद्भूमि 1144। 3 तस्य वाच्यः अण्वैक्त जप्रत दर्थ भावनम 117-58। 4 परिणाम ताप संस्कार दुख है गुणित विरोधान दुख हस्मे ए विवेक इन 2:13। गीता और थोदर्शन प्रथम श्रीमद् भगवद गीता 1 अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यन्ते 6:32। 2 अनयचेतः सत्तद्यो मा सर्ति नित्यश 8:14। 3 ओम इसे का शर्वंतरहम जागरणु मामनसरन 8:13। 4 ये ही संस्पष्ट जामोगा दुहख्यो नैवते आवदंतवंत कौनते यनते शुरमते बुधवार 7,54,527। इनके अतिरिक्त केवल भाव में सदद्यता वाले स्थल भी हैं, जिनसे योग दर्शन 2:19 का सूत्र है। विशेषा विशेषालीलग्रात्र ज्ञानी गुण पुईगे अर्थात 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कमेंद्रियां और 1 मन, इन 106 विकारों का समुदाय रूप विषय अहंकार और पश्चतन मात्रा, इन 6 का समुदाय रूप अधिशेष समष्टि बुद्धि रूपी छज्ञ और अभ्याकृत प्रकृति रूप लिध्व, ये 24 तत्व प्रकृति की अवस्था विशेष है। इसी बात को बतलाने चाचा गीता का 13 अध्याय का 5 कछोक है। महाभूतान हृदनारो बुद्धिर व्यक्तिव इंद्रियाणी दशक चपण चेन्द्रिय गोचरा 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल्य कृति, 10 इंद्रियां,
मन और पश्चात मात्रा उपर्युक्त अवतरणों के अनुसार दोनों के कई मिलते जुझते होने के कारण कुछ लोगों का मत है कि श्रीमद् भगवत गीता रणतत्य चिंतामणि दो पात खल योग दर्शन के बाद बनी है और इसमें यह सब भाव उसी से चाहिए गए हैं। कुछ लोग तो गीता को योग दर्शन का रूपांतर या उसी का प्रतिपादक प्रणय मानते हैं। मेरी समझ से यह मत ठीक नहीं है। आरिमद् भगवत गीता की रचना योग दर्शन के बाद हुई हो या पहले, इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भगवत गीता का सिद्धांत योग दर्शन की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक और सर्वदेशीय है। योग दर्शन का योग केवल अच्छे ही अर्थ में प्रयुक्त है, परंतु गीता का योग शब्द अनंत समुद्र की भांति विशाल है, उसमें सबका समावेश है। परमात्मा की प्राप्ति को गीता में योग कहा गया है। इसके सिवा निष्काम कर्म, भक्ति, ध्यान, ज्ञान आदि को मीटर योग के नाम से कहा गया है। योग शब्द किसके धर्म प्रयुक्त हुआ है, यह किसी पुस्तक कर्मण्यत्र दिखाया गया है। योग दर्शन में ईश्वर का खरूप है केश कमिपाशेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। 120 तत्र निर्तिशय सर्वज्ञ बीजम। 125 पूर्व शाम पे शुरू कालेवान वचेदात। 3696 जो अव्या, अहंता, राग, द्वेष, भय, शुभाशुभकम, चार मुखे फल रूप सुख दुख और वासना से सर्वथा रहित है, पुरुषों में उत्तम है, जिसकी सर्वज्ञता निर्तिशय है एवं जो फालट की अवधि से रहित होने के कारण पूर्व में होने वाले समस्त सृष्टिश्चयता अकमा आदि का खामी है, वह ईश्वर है। गीता और योग दर्शन। अब गीता के ईश्वर का निरूपण संक्षेप से कुछ श्लोकों में पढ़कर दोनों की तुझुआ कीजिए। कवि पुराण अनुष्झा सितार मनोरणी ज्ञान समनुश्रेद सर्वधातार मचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तम सह पर खात। 545 सर्वेन्द्रियमणाभास सर्वेन्द्रिय विवजितगस्त सर्वभ्रचेश निर्मण ग्रहण मुक्त। 114 ब्रह्म ही प्रतिष्ठा अमृतस्या व्यय च शाश्तस्य च धर्मस्सुख सैकांतिकस्य थे। 1827 ये साक्षरम तीतो मधक्षराद पिचोटम अतुडसी लोके वेदे व प्रथितः पुरुषोत्तम है। 1918 इन छोकों के अनुसार जो सर्वज्ञ, अनादि, सबका नियंता, सूक्ष्मते भी सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाल, अचिंत्य खरूप, नित्य चेतन, प्रकाश खरूप, अविद्या से अति परे, भूत सबिदानंद धन, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों की जाने बाढ़ा होने पर भी सब इंद्रियों से रहित, आसक्तिहीन, गुणातीत होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और गुणों का मुक्ता, अविनाशी पर जिला, अमृत, नित्य धर्म और अखंड एक रसावंदक का आश्रय, नाशवात तस्व चिंतामणि दो जखबन क्षेत्र से सर्वया अतीत और मायासित अविनाशो जीवात्मा से भी उत्तम पुरुषोत्तम है। वे ही वर है। पातर्णल योग दर्शन के अनुसार ईश्वर तिक गुणों के विकार से रहित है, परंतु गोवता के अनुसार वे गुणों से अतीत ही है। योग दर्शन का ईश्वर तेज झुमाझुब कर्म, सुख दुख और वासना रहित एवं पुरुष विशेष होने से पूर्णोत्तम है, पर गुता का ईखर जड़ जगत से सर्वया अतीत, सर्वव्यापी और माया स्थित जीव से भी उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम है। योग दर्शन का ईखर काल के अवच्छेद रहित होने के कारण पूर्व सर्व में होने वाले सृष्टि रचयिताओं का गुण है, परंतु गीता का ईखर अव्यय पराहम, शास्त्र धर्म और आकांतिक आनंद कमीटर परम आश्रय है। गुणातीत होकर भी अपनी अचिंत्य शक्ति से गुणों का भोगता और सबका भरण पोषण करने वाला है। इसी प्रकार ईश्वर शरणागति के सिद्धांत में भी गीता का अभिप्राय बहुत उच्च है। योग दर्शन का ईश्वर प्रणिधान चित्तवृत्ति निरोध के लिए किए जाने वाले अभ्यास और वैराग्य आदि अन्य साधनों के समान एक साधन है। इसी से इथरग्रनिवानाद्वा 1:23 सूत्र में वह छगाया गया है, परंतु गीता में ईश्वर धरणागति का साधन समस्त साधनों का सम्राट है। गीता 9:32-8-62-66 देखना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप जानने के लिए प्रथम मार्ग में प्रकाशित सग्रवाणु क्या है, शीर्षक छेक पढ़ना चाहिए। गीता और योग दर्शन और गीता के ध्यान योग का फल भी योग दर्शन से महत्व का है। योग दर्शन कहता है ध्यान ही आस्तदवृत्त है। 2:11 अदत ध्यान से बल्ले शोक की वृत्तियों का नाश होता है, परंतु गीता कहती है व्यानीनात्मनि पर्यलति फेचिदात्मानसात्मना। 63:24 कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में परमात्मा की देखते हैं, वहां केवल क्लेशों की वृत्तियों का ही नाश है, पर यहाँ ध्यान से परमात्मा साक्षात्कार तक होने की बात है। इसी तरह से अन्य कई स्तर हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि गीता साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा के श्रीमुख की दिव्य वाणी है और थोक दर्शन एक ज्ञानी महात्मा मेहर के विचार हैं। भगवान के साथ ज्ञानी की अभिन्नता रहने पर भगवान भगवान ही है। इस विवेचन से यह प्रतीत होता है कि गीता का महत्व सभी तरह ऊंचा है तथा गीता के प्रतिपाद विषय भी विशेष महत्वपूर्ण, भाषमायिक, सर्वदेशीय
क्षुद्र और परम आदर है। इससे कोई यह न समझे कि मैं योग दर्शन को किसी तरह से भी मामूली वस्तु समझता हूँ या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि मानता हूँ। योग दर्शन परम उपादेय और आदरणीय शास्त्र है, केवल गीता के साथ तारतम्यता की इष्ट से ऐसा लिखा गया है। गीता के अनुसार जीवन युक्त का लक्षण आदमोपसेन सर्वस्न संपश्यति जुन सुख व यदिवा दुख से योगी परमो मत है। गीता 6:351। हे अर्जुन, जो योगी जीवन मुक्त अपनी सचसता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और छुल अथवा वह को भी सब में सम देखता है, वे योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। गीता के अनुसार जीवन मुक्त वही है जिसका सर्वदा तरवंदा सर्वत्र समसाव है। जहाँ जहाँ पर मुक्त पुरुष का गीता में वर्णन है, वहाँ वहाँ समता का ही उल्लेख पाया जाता है। गीता के अनुसार जिसमें समता है वही स्थितप्रज्ञ ज्ञानी शुनातीत भक्त और जीवन मुक्त है। ऐसे जीवन मुक्त में राग द्वेष रूपी विकारों का अत्यंत अभाव होता है। मान अपमान, हानि, क्षम, जय पराजय, शत्रु मित्र, निंदा स्तुति आदि समस्त इंद्रियों में वह समता युक्त रहता। गीता के अनुसार जीवन मुक्त का रुक्षण भय अनुकूच या अत्यकूच परिस्थिति उसके हृदय में किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। किसी भी कांड में किसी के साथ किसी प्रकार से भी उसकी साम्य स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। निंदा करने वाले के प्रति उसकी दोष या वैर बुद्धि और स्तुति करने वाले के प्रति राग या प्रेम शुद्धि नहीं होती। दोनों में समान दृष्टि रहती है। मूढ़ अज्ञानी भलुष्य ही निंदा सुनकर दुखी और स्तुति सुनकर सुखी हुआ करते हैं। सात्विक पुरुष निंदा सुनकर सावधान और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। पर जीवन मुक्त का अंतःकरण इन दोनों भावन से शून्य रहता है, क्योंकि उसकी मनस में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अपनी भी मिंसता नहीं रहती। तब निंदा स्तुति में उसकी भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? वह तो सबको एक परमात्मा का ही स्वरूप समझता है। यदा भूत पृथ्वीभाव में समलोपशति तथैवांच विस्तारं भक्ष संपद्यते तदा। यही 13:30। जिस समय यह पुरुष भूतों के पृथक व्रत कुमारों को एक परमात्मा के सजल्प के आधार पर खित देखता है तथा उस परमात्मा के सजल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वे सच्चिदानंद अवन ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इसलिए उसकी बुद्धि में एक परमात्मा के सिद्ध अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। छोकतंग रहद और झाक मर्यादा के लिए संभव के साथ यथा योग्य वर्ताव करते हुए 560 तरफ चिंतामणि दो भी व्यवहार में बड़ी विपन्नता प्रतीत होने पर मीटर उसकी संबुद्धि के कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी से भगवान ने कहा है, विद्या विनय संपन्ने बराक्षा भवी हसिनी शुनि चैत श्रुपा के वे पंडिता समदर्शिने। गीता 575:8। फिर ज्ञानी जन विद्या और निर्णयुक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समाव से देखने वाले ही होते हैं। इस खोक से व्यवहार का भेद स्पष्ट है। यदि केवल छमल उपयोग की ही बात होती तो व्यवहार में का खंडन भी किसी तरह खींचतान कर किया जा सकता, परंतु इसमें तो ब्रह्मादि के साथ कुत्ते आदि पशुओं का भी समावेश है। कोई भी विवेक संपन्न पुरुष इस रछोक में कंपित पांचों प्राणियों के साथ व्यवहार समता का प्रतिपादन नहीं कर सकता। मनुष्य और पशु की बात तो अच्छा ग्रही, इन तीनों पशु और भी व्यवहार की बड़ी भारी मिन्नता है। हाथी का काम कुत्ते से नहीं निकलता, ग्रोह की जगह कुतिया नहीं रखी जाती। जो छोग इस छोकते व्यवहार में अभेद सिद्ध करना वाहते हैं, वे वस्तुतः इसका मर्म नहीं समझते। इस छोक में तो समदर्शी जीवन मुक्त की आध्यात्मिक स्थिति बतचने के लिए ऐसे 5 जीवों का उल्लेख किया गया है जिनके व्यवहार में बड़ा भारी भेद है, और इसमें के रहते भी ज्ञानी सब में उपाध्यायों के दोष से रहित ब्रह्म को सम देखता है। यद्यपि उसकी दृष्टि में किसी देश, कांच, पात्र या पदार्थ में कोई भेद बुद्धि नहीं होती, तथापि वह व्यवहार में गीता के अनुसार जीवन मुक्त का चक्षण शशाल की मर्यादा के अनुसार भेद बुद्धि वालों को विपरीत मार्ग से बचाने के लिए आसक्ति रहित होकर उन्हीं की माति न्यायुक्त व्यवहार करता है। गीता 3:25-26। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के आदर्श को सामने रखकर ही अन्य लोग व्यवहार किया करते हैं। यदि आवृत्ति श्रेष्ठ तच देवे तो जनब एक सत्यमान कुरते ठोकस तद सुबरते। गीता 31:11। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार वर्ते हैं। वे पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, अन्य छोक भी उसी के अनुसार बरते हैं। वास्तव में जीवन मुक्त पुरुष के लिए कोई कर्तव्य कर्तव्य या विधि निषेध नहीं है, तथापि छोक संग्रहार्थ मुक्तिकामी पुरुषों को असत मार्ग से बचाने के लिए जीवन मुक्त के अंतःकरण द्वारा मोह की स्वाभाविक चेष्ट हुआ करती है। उसका सबके प्रति सम्मान सहज ग्रीम रहता है, सब में समान आत्मबुद्धि रहती है। इस प्रकार दो समता में स्थित हुए पुरुष जीते हुए ही मुक्त हैं। उनकी स्मृति बतलाते हुए भगवान कहते हैं, हने अहशेत्म्य आप्य नो डिजेलाप्य चाम्य खुद्धिर सम्रेटो आत्मविद्रिजकणिखित है। सीता 20।
जो पुरुष को अथवा जिसको छोंग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित न हो, और अग्रिया को अर्थात जिसको छोगम प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो। ऐसा नदी मुंद्रक तंथी प्रकाशंक घनश्याम दास जाढ़ा न्याय गीता अंग्रेज गोस्खपुर संबंध 1994 से 2001 तक 7250 संत 2004 वित्तीय संस्करणी की 1050 संघतु 2007 चतुर्थ संस्करण 010000 के 69,200 मूल अजिल 7 सजिल देख श्रीधर संपादक का निवेदन। यह तर्व चिंतामणि का तीसरा भाग है। लेखक पर काफी सजुभसपूर्ण विचारोले पाठकों की पाहुत श्याम पहचता देख पर इस औसरे माग फिर प्रकाशन की व्यवस्था की गई है। पहले दो भागों की भांति इसमें भी मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य का छांच कराकर विपयो के अंधकार मरे गहन अंगछू में मटकते उद्भष्टपियो कोई भगवान की प्रकादमयी छुंदरे राह पर घड़ाले पाछे भासुरी संपदा का चिनाशा कर देवी संपदा को बढ़ाने चाले सदाचार और सद्विचार में प्रवृत्ति कपते चाले ब्रह्म संदेशों का नाय फरफे और भगदानवों दिव्य शुभ रुद्रस्प प्रमाय और प्रेम को प्रकट करके श्री भगवान के पातन चरणों में प्रीति प्राप्त कसने याडे तथा छुरलभ भगवक्षस्व का साइज दीपान फरा में आले सरल भाषा लिखे हुए सुंदर सा और झुपाद्य स्वलोकी छिए कल्याणकारी शाख ससम्मत भौड भजुबयुक्त विचार इससे पूर्ण लेखों का संदर्भ किया गया है। छेखक भर शेष ओम ध्यक्त किए हुए विदारों की यही में विशेष फुच कहना ठो उनका हिग्सकार ही करना दे पादक पाठकार भले फरवद प्रार्य दे की में मन छगा फरवरी इन पुस्तकों पढ़ें समय और समझ पर तदनुसार जीवन बनाने भी श्रद्धा तथा प्रयक्ष पूर्वक चेष्टा करे। यदि ऐसा किया गया तो मेरा विश्वास तीन कि उन्हें कुछ दिलों में प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देगा और अपने जीवन में एक विलक्षण दांति और झाजंद कस्तो तुमदा देव करते पवकृत दो जाएंगे। पॉप संबत 1924 दवनगढ़ बोकादेर विमीथा जुमानब प्रसाद पोदार विनय तत्व न चिंतामणि करा। यह तीसरा भाग भी समय समय पर कल्याण सालिक पन्नम में निकेटे हुए लेखा का ही संशोधित संग्रह है। मैं न तो कोई विद्वान है और न अपने को उपदेश आदेश भर शिक्षा देने का अधिकारी ही समझता हूँ, तथापि आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के अभाव से स्त्री वाहक और शासक खानमिक्ष मनुपयोम उछलचता और नास्तिकता बढ़ रही है। उसके प्रभात से प्राचीन फिर ऋषि महात्माओं के महत्व कोई न जाने के कारण लोग उनकी निंदा कर रहे हैं और अपनी आति धर्म और सदाचार का परित्याग कर इस नास्तिकता की आंधी में पड़कर उस दयामय परमात्मा के गुण प्रभाव और रहस्य को न आने के कारण धर्म और ईश्वर की अवहेलना कर रहे हैं। यह देखकर सदाचार भोर ईश्वर भक्ति पश्रय कुछ लिखने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक के पढ़ने से थदी की भी पाठक के चित्त में सद्गुण सदाचार एवं ईश्वर भक्त का किजलित भी संचार होगा तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूंगा। प्रेमी पाठकों से मेरा सविनय निवेदन है कि वे कृपा करके इस पुस्तक को मन क्षमा कर पढ़े और जो बातें आपको अच्छी मालूम दें उन्हें तथाशक्ति कामें छाने की जरेंटा करें। जो घुटियां उनके ध्यान में आए उनके लिए मुझे क्षमा करते हुए बतराने की कृपा करे। विनीत जय दयाल गोयंद का ध्यान योगी सूत्र 4 पद 2 प्रमासने नमः। मनुष्य जीवन का अमूल्य समय मुष्ट जीवन का समय अमूल्य है। समय की कीमत न जाने के कारण ही छेड़ने का बहुत सा समय व्यर्थ ही चच जाता है। इब्तिली आत्मकल्याणे विकृष्य हो रहा है। कहा जा सकता है कि कानन पेशा पकिच बैरिस्टर ममती तो समय का सदुपयोग करते हैं क्योंकि वे अपने समय के अतेक मिनट का पैसा छेते हैं। किंतु पेस्तुन से मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय सिद्ध नहीं होता। जो मनुष्य अपने अनमोज समय को पैसों के बदले चेच डालते हैं पेसोस ही दोने वाले मातृ दुध परिणाम महो समझने का एक पैसे इकड़े वर्ते चले जाते हैं और जीवित काल में उनसे कुछ मौतिक छुल की प्राप्ति करते हैं। वे वस्तुतः कल्याण मांग में छुछ मीटर 70 नहीं छीते गरने के समय उन्हें एकत्र किया हुआ धन यहीं छोड़ जाना पड़ता ढे उससे भी उन्हें कोई क्षाम नहीं होता। प्रटमयुत वे शौक और चिंता को बढ़ाने त्रल दी होता है। लतैव जो धन मान आदि के मुझ पर अपने अमूल्य समय को बेच डाचते हैं वे अपनी समझ से बुद्धिमान होने पर भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान 8 तत्व चिंतामणि भाग 3 तो वह टी कहे जा सकते हैं जो जीवन के अमूल्य समय को अमूल्य कार्यों में ही लगाते हैं और अमूल्य कार्य भी उसी को समझना चाहिए जिससे अमूल्य वस्तु की प्राप्ति हो। वह अमूल्य वस्तु है परमात्मा के तत्व ज्ञान से होने वाली आत्मोन्नति की चरम सीमा परमेश्वर के खरूप की ग्राति। इसी को दूसरे शब्दों में परम पद की प्राप्ति अथवा मुक्ति भी कहते हैं। दुख की बात है कि बहुत से भाई तो ऐसे हैं जो अपने समय की चौपड़ ताश शतरंज आदि खेलने में सांसारिक भोगों में एवं निद्रा आलस और प्रमाद में व्यर्थ भी बिता देते हैं। बहुत से ऐसे मृग हैं जो जीवन के अमूल्य घमियों को चोरी जारी झूठ
कपट आदि को कर्मोपम बिताकर इस लोक और परणछोक दोनों से भ्रष्ट होकर दुह के भाजन बनते हैं। और कितने ऐसे हैं जो सुल्फा, गांजा, कोकीन और मदिरा आदि मादक हव्यों के सेवन में समय नष्ट करके नरक के भागी बनते हैं। यह समय का अत्यंत ही दुरुपयोग है। उचित तो यह है कि हमारा प्रत्येक श्वास श्री भगवान के स्मरण में ढी बीते, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। फिर पाप और प्रमाद में बिताना तो अत्यंत ही सुखनता है। भस्ल में बात यह है कि समय की उपयोगिता को हम छोगों ने अभी समझा नहीं। जैसे पैसे की उपयोगिता समझी हुई है, वैसे ही यदि समय की उपयोगिता समझी होती तो भूशंकर भी हमारा एक क्षण का समय ईश्वर स्मरण बिना नहीं बीत सकता। हम किराने की मोटर पर सवार होकर कहीं जाते हैं और रास्ते में किसी संजन से बातें करने के लिए मड्डू जीवना का सूचिए समय मोटो रोकना पड़ता है, तो उस समय हम उनसे अच्छी तरह बात नहीं करता चाहते। वर्योग की हमारी नज़र तो प्रति मिनट करीब 2 आने चार्ज करने वाले मोटर पर ठगी रहती हैं। यह पैसे भी उपयोगिता समझने का नमूना दे। अति मिनट के 2 थाने पैसे से भी हम समय की उपयोगिता को अविक नहीं समझते। हमारे छे उचित तो यह दे कि जैन से गोत्र में भी किसी से बात घाटते समय हमारा मन पैसों पे छगा रहता है, इसी प्रकार संसार का प्रत्येक कार्य करते समय अफूय जीवना का एक क्षण मुख्य रूप से श्रद्धा और प्रेम के साथ परम प्रेमस पर परमात्मा के चिंतन ही लगाना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते वर्ते भगवान दी दगा से किसी भी क्षण हमें मपत प्रति दो शक्ति दायश इस क्षण मगवतु प्राप्त होती है। उम्ति क्षण का जीवन अत्यंत अमूल्य है, उस समय की तुलना किसी साथ भी नहीं की जा सकती, परंतु वैसा समय अद्भा और भ्रम पूर्वक चिंतन करने से ही आस होता है। इसलिए हमें श्रद्धा और प्रेम पूषक समझापी सर्वेश नक्तिमान परमेश्वर के खरूप के सदा सर्वदा चिंतन कले का अभ्याप्त करता चाहिए। ऐसा कंडले पर हमारा सभी समय अमूल्य समझा जाएगा। यदि प्रेम और अधा की कमी के कारण जीवनमय मेरी अवधु प्राप्ति लोभी हुई तो मीटर कोई चिंता नहीं, क्योंकि संपास के बनक्ष से अंत समय में तो भगवान के खरूप का चिंतन अन्य होगा ही। और गीता में भगवान सख्य कहते हैं कि जो अंतस्मय मेरा चिंतन चरता इथा जाता है वह निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है। इसमें कोई मीटर संशय नहीं है। 10 तत्व चिंतामणि सा 3 अंत काले चमामेव शरण मुक्त वा कलेवरम ये प्रयाति से मड्डाव्याति नास्तित्र संशय 3:8-5। किंतु खेद की बात है कि हम छोग ईश्वर के भजन की कीमत कौड़ियों के जितनी भी नहीं करते। मान लीजिए एक पुरुष साल भर में 8,100 रुपए कमाता है, वह यदि रोजगार छोड़कर भजन करे तो उसका भी वह भजन कौड़े उनसे सस्ता पड़ता है। वार्षिक 8,100 कौमा के हिसाब से एक महीने के 677, एक दिन के 22, एक घंटे का 5 एवं एक मिनट का 1 पैसा होता है। 1 पैसे की अधिक से अधिक 60 कौड़ी समझनी जाए और ईश्वर का नाम स्मरण 1 मिनट में कम से कम 120 बार किया जाए, यानी 1 सेकंड में 2 नाम लिए जाएं तो भी वह कौड़े उनसे मंदा पड़ता है। जब अब 8,100 कौम साछाना कमाने वाले से भजनन की परता कौड़े उनसे मंदी पड़ती है, फिर 1,500 रुपए सालाना कमाने वाले की तो गिनती ही क्या है। कौम मत 5-4 कबचन कामिनी मान बड़ाई और अधिष्ठा की आसक्ति में फंसकर जो छोग अपने अमूल्य समय को बिताते हैं, उनका वह समय और परिश्रम तो व्यर्थ जाता ही है, इसके अतिरिक्त उनकी आत्मा का अध्ययन भी होता है। वास्तव में रोजगार को खरूप से छुड़ाने का हमारा अभिप्राय नहीं है, केवल भजन की महिमा दिखाने के लिए लिखा गया है। उत्तम बात तो यह है कि मुख्य वृत्ति से परमात्मा को याद रखता हुआ गुणी इति से व्यवहार करे। मनुष्य जीवन का अमूल्य समय श्रद्धन की आसक्ति में फंसा हुआ ठोगी मनुष्य अनेक प्रकार के अनर्थ करके धर कमाता है। घन के कमाने और उसकी रक्षा करेंगे बड़ा मारी क्लेश और परिश्रम होता है, उसके खर्च करने में भी कम छुहक नहीं होता, और फिर घन को त्याग कर जाने के समय तो किसी फिसी को ग्राउंड वियोगले भी बढ़कर दुख होता है। जैन से निर्धन आदमी धन उपार्जन की चिंता करता है और ऋण चुकाने के लिए व्याकुल रहता। देवैन से ही धी आदमी धन की रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। बछयुत धन कमाने की छाजसा आत्मा व पतन करने वाली है। इसी प्रकार लुरीसा की इच्छा उससे मीटर बढ़कर शातमाकता पतन करती है, पर लिगमन की नो बात ही क्या है, वे तो अत्यंत दीमेंदनीय और घोर नरक में के जाने वाला कर्म है। परत अपनी विवाहिता जरी का सहन वाप्त भीषण विशीत हो तो कम दुआ निकर नहीं है। आसक्ति के कारण शाक्र विपरीत होना मामूली बात है। जब साधन करने वाले बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियां मीटर बदकार से मत को विषय में छगा देती हैं, तो फिर साधनर्वित विषयास्तक पामर मूर्जों का तो पतन होना कौन बड़ी बात है। एक जैन से मूर्ख रोगी खाद के वश हुआ को पद्य करके मर जाता है,
बस यही कामी पुरुष घी का अनुचित सेवन करके अपना नाश कर डालता है। विदसिता की बुद्धि से घी का सेवन करने से कामोद्दीपन होता है और काम का वेग बहने से शुद्धि का नाश हो जाता है। काम से मोदित हुआ नपुद्धि पुरुष चादे जैसा जिप्रीत आनरण कर बैठता है, मिसते उसका सर्वया बाधन हो जाता है। 12 रव चिंतामणि भागस 3 बीके से बल वी बुद्धि तेज उत्साह स्मृति और सदुगुणों का नाश हो जाता है एवं शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की वृद्धि होकर मनुष्य मृत्यु के समीप पहुंच जाता है तथा इसलिए के सुख कीर्ति और धर्म को खोकर नरक में गिर पड़ता है। यही आत्मा का पतन है। इसीलिए साधुजन कबन और कामिनी का भीतर और बाहर से सरचवा त्याग कर देते हैं। वास्तव में भीतर का त्याग ही असली त्याग है, क्योंकि ममता अभिमान और आसक्ति से रहित हुआ गृही मनुष्य न्याययुक्त ककबन और कामिनी के साथ संबंध रखने पर भी त्यागी यही माना गया है। मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के जाल में तो अच्छे अच्छे साधक भी फेस जाते हैं। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा साथ न पथ में भी दूर तक मनुष्य का पिंड नहीं छोड़ती। आरंभ में तो यह अमृत के तुल्य प्रतीत होती है, परंतु परिणाम में विष से भी बढ़कर है। अज्ञान बचता है, यह बहुत से अच्छे अच्छे पुरुषों के चित्त को डावाडोल कर देती है। साधक पुरुष भी मोह के कारण इस प्रकार मान छेते हैं कि मेरी पूजा और प्रतिष्ठा करने वाले पवित्र होते हैं, इससे मेरी कुछ भी हानि नहीं, परत ऐसा समझने वाले की बुद्धि उन्हें धोखा देती है और वे मुजाल में फंसकर साधना पथ से गिर जाते हैं। बहुत से पुरुष तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा के लिए ही ईश्वर भक्ति सदाचार और छुक सेवादि उत्तम कर्म में ग्रवत होते हैं। दूसरे जो जिज्ञासु अर्थात अपनी आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से ईश्वर भक्ति सदाचार और विक सेवादि उत्तम कर्म करते हैं, में युद्ध जीतना का अमूल्य समय चार भी मान बढ़ाई प्रतिष्ठ को पाकर फिसच जाते हैं और उनके ध्येय का परिवर्तन हो जाता है। ध्येय के बढ़ जाने ते मान बधाई प्रतिष्ठ के लिए ही उनके सब काम होने छकते हैं और झूठ कपट दम और पद्मंड को उनके हृदय में स्थान मिल जाता है। इससे उनका भी अब पतन हो जाता है। कुछ जी अच्छे साधक छोटे हैं, उनका शय तो नहीं बदलता, परंतु सामाविक ही मन को प्रिय छगने के कारण मान घड़ाई और प्रतिप्राक के जाल में फंसकर वे मीटर उत्तम मार्ग से रुक जाते हैं। आज कच्छ जो साधु महात्मा भक्त और ज्ञानी माने जाते हैं, बनमेन से तो कोई बिरले ही ऐसे होंगे जो इनके जाट में न फले हों। पामर और विप्यासक्त पुरुषों को तो ये अमृत के छुल्य दिखते दी हैं, किंतु सुधी भानु साधक पुरुषों भी ये देखने में अमृत पुल्य अतीत ढोते हैं। पर शुद्धि गानु साबक तत्ज्ञानी और विरक्त पुरुषों के सन के प्रताप से विचास युद्ध के द्वारा परिणाम में बिबके से दश समझ कर इनको नहीं चाहते। इनमें भी जो मुच्छादि जे में पसकर यामन के घोखे से लीकर कमर हेते हैं, वे भी प्राय पिर जाते हैं। जो उच्च श्रेणी के साधक हैं और जिन्हें इन सब वास्तविक वैतप्य उपन हो गया है, उन विरक्त पुरुषों की इन सब में प्रत्यक्ष चरणा हो जाती है, इसलिए वे इनसे उपराम हो जाते हैं। जैसे मपा और मांस ने खने वाले के चित्त की जूनतियों मध्य मांस की ओर खामावित ही नहीं चाहती, जैसे ही उन शिक्त पुरुषों के चित्त की तत्व चिंतामणि भाग है वृत्तियां मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की और नहीं जाती। बुद्धिमान रोगी को पद्य से डरते हैं, बेन से ही वे उनके संसगे और से बन से मृत्युक्त सदश डरते हैं। जहां मान बढ़ाई प्रतिष्ठा होती है वहां प्रथम तो ग्राह थे ठोक जाते ही नहीं, यदि जाते हैं तो उन सबको की कार नहीं करते। कोई बलात्कार से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कर देता है तो उनके दिल में इन्हें सत्र खटकने हैं। जो ज्ञानवान है अर्थात खर के तत्ज्ञास से जिन्हें परम वैराग्य और परम उपरामता ग्रात हो गई हैं, उनके विपय में तो कुछ ना बनता ही नहीं थे, तो समुद्र के सदद गंभीर निर्भय और धीर होते हैं। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को तो वे चाहते ही नहीं, यदि बदकार से कोई कर देते हैं तो वे इतने उपराम होते हैं कि श्री शुक्रदेव जी की भांति वे उनकी परवाह ही नहीं करते। उनकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त संसार ही नहीं है, तो फिर राग वैराग्य मान अपमान निंदा स्तुति को स्थान ही कहाँ है। उन पुरुषों की छोड़कर और कोई वीरता ही पुरुष होगा जो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को पाकर नहीं मिलता। अतर्व कश्चन कामिति मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के मोह में फंसकर अपने मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को व्यय गवाकर आत्मा का पतन नहीं करना चाहिए। मेनुप्य जीवन का एक एक आस ऐसा अमूल्य है कि जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, क्योंकि कृपों के प्रभाव से उत्तम देश काल और सबसे को पाकर यह मनुष्य एक क्षण में भी परम पूर्ण को प्रांत हो सकता है। किसी कवि ने भी कहा है, आलोष्य जोचना का अनसूल्य समय ऐसे महंगे मोह का एक खास जो जाए 3 लोग फिर नहीं पटत्र काहे धूरी मिलाम रुपए के जीवन का समय बहुत ही अनमोल है। एक एक बस पर 100 रुपए खर्च करने से सीए का आंसर का समय नहीं बढ़ सकता। रुपए खर्च करने से समय मिच जाता तो राजा महाराजा कोई नहीं मरते, पैसे हिस्से नहीं खोंग के मूल पर भी मल्लुष्पौना का समय हमको नहीं मिट सकता। इन सच ये ऐसे अमूल्य समय को जो व्यर्थ खोएगा
उसको अवश्य ही पुनश्चर्चा करना पड़ेगा। इस क्षण महुर पसिर्त नजनील संसार के सभी पदार्थ जीर्ण और नाश को प्राप्त होते हुए क्षण क्षण में हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, परंतु हम जेग नहीं चेते। प्रति सेकेंड कटिंग करती हुई घड़ी हमें समय बतसाती है, परंतु हम ध्यान वहीं देते हुए हमारे शरीर के नल रोम और अवध तथा भोग का परिवर्तन, इंद्रियों का डात तथा बीमारियों की उत्पत्ति एम को समय समय पर गौतम की याद दिखती है तो भी एम सावधान नहीं ही थे, इससे चढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। शून्य। हम लोग मायारंगी मदिरा को पीकर ऐसे मोहित हो गए हैं कि उसका नशा कमी उतरता ही नहीं। संत कवियों ने भी हमें कम चेतावनी नहीं दी है, परंतु हम विसी की परता ही नहीं करते। फिर हमारा कल्याण कैसे हो। 67 एक तस्व चिस्तामणि भाग है। नारायण खामी कहते हैं, दो बात न को भरूसत जो चाहत कल्याण। नारायण एक मुद को दूजे श्री गवान श्री कबीरदास जी के वचन तो चेतावनी से भरे हुए हैं। कबीर नौबत आपनी दिन 10 ले हो बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुरी न देखो आए। आजकल की 5 दिन जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। मरोगे मर जाओगे कोई ने छेगा ना मुंह जड़ जाए। बसाओगे छोड़ी बसंता गाम हाड़ जले ज्यों छाकड़ी के शव जले ज्यों घास। सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास कबिश सता या करे जागो जपो गुरारे। एक दिना है शुभ न लंबे पांव पसारी। जब कबीर सब संत की चेतावनी सुनकर भी हमारी अज्ञान निद्रा मंगलवार नहीं होती तो दूसरों की तो हम छूने ही गया। कर्तव्य को भूज कर भोग प्रमाद आलते और सांसारिक हाथ सिद्धि में मोहित होकर ते छीन हो जानो ही निदगा है। चराचर युत प्राणी ईश्वर का अंश होने के कारण ईश्वर का खरूप ही है। इस प्रकार समझकर उनके हित में रत होकर उनकी सेवा करना और संयापी विज्ञानावंधन परमात्मा के तत्व को जानकर वन को कमी नहीं भूलना, यही जागना है। भर्नश्य जोत्स्ना का अमूल्य समय है। श्रुति मीटर इस बात को ठक्ष कराती हुई डंके की चोट हमें जगा रहे है। इरिद चेंदवेदी दत्त सत्पमस्ति न चेदिद्वेदीन महति विनष्टि भृतेदु भूते प्रचित धीरा प्रेत पा आहलिका दस्ता भपस्ति। कैनेन 2:5। यदि इस मनुष्य पदारीसों ही उस परमामनच की जान लिया तो छात्र है भानी उत्तम है। सादे इसे जन्मे उत्तको नहीं ज्ञाना तो महान द्वानी है। थीर पुरुष संपूर्ण मूर्ति में परमामक्षा चिंतन का परमात्मा की मग्र कर इस 1.5 करोड़ अमृत को प्राप्त दोते हैं। भरथोद इस देह से ग्राणे के मिट जाने पर ये अमृत खराब परगात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उच्च जागृत ग्राशेवरालियोधत फेट 116 14 पढ़ो। जोंगो और मदापुदपो की समीप जाओ और ताउन लगन थे सहस को समझो देंगे जेनान पर भी हम सिग नहीं चेतेंगे तो कि हमोगो का उसी दक्षा को आतुदवोना अनियार्य है। शेषा की सुट सौदाप जीगे बा लो नक्ते मक सागर मर समाजस्याई सुकृत निर्दज मंदमती आत्माइन शवि जाएगा। समय का सदुपयोग समय की अमूल्यता के रहस्य की समझकर मनुष्य को चाहिए कि वह अपना सारा समय भगवान के प्रभाव और रहस्य को समझते हुए श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक निरंतर केवल ईश्वर के चिंतन में ही छगावे। यदि मनुष्य भगवत चिंतन का ऐसा अभ्यास करे तो उसको बहुत अल्प समय में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार के अभ्यास से संपूर्ण दुर्गुम दुराचारों एवं दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है और मनुष्य अनायास ही सदाचार और सद्गुणों से संपन्न होकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त होता है। संसार में 84 छाक जाति के अनंत जीव शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इन सब में परमात्मा की आराप्ति का अधिकार के मनुष्य को ही भाना गया है। परमात्मा की असीम दया के प्रभाव से तो अनपरिकारी पशु पक्षी त्यंग योनि के जीवों को भी परमात्मा की प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की बातें इतिहासों में मिलती हैं, परंतु वे अपवाद रूप है, नियम नहीं। सारी सृष्टि के जीवों की संख्या का अनुमान करना तो वस्तुतः क्षणकपन है, परंतु मनुष्य की साधारण बुद्धि से इतना कहा जा सकता है कि समस्त सृष्टि के अनंत कोटि जीवों में मनुष्य की संख्या अपार समुद्र में एक क्षुद्र के समान ही है। यदि प्रत्येक योनि को भोगते हुए ठीक क्रम से जीव को मनुष्य शरीर मिले तब तो अनेकों युगों के बाद उसका मिलना संभव है। समय का सहुपयोग 43 आचरणों की ओर देखने पर भी निराशा ही होती है। आचरण तो ऐसे हैं कि उनसे शीघ्र मनुष्य शरीर मिलने की आशा ही नहीं की जा सकती। जिसको मनुष्य शरीर मिटता है उस पर ईश्वर की महान दया क्षमगनी चाड़िये इधि से श्रीमचरितमासर्म कहा गया है। आकर 4,84 जोनि भ्रपनुत यह जिब अविनाशी के रथ सद्दा माया कर्म राका छू कर्म सुमाव शुम घेरा कब के करी करना नरदेही देती इस विष्णु हेतु सने हो अतएव लुधिमान पुराण। तो यह समझ रखना चाहिए कि अनंत युगों से मटकते हुए अनंत को जीवों में जो भव्यंती भाग्यशाली और मुक्त के अधिकारी समझे जाने योग्य जीव दबोते हैं उन्होंने ईश्वर यह दुर्लभ मुक्तिदायक मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। ऐसे दुर्लभ और क्षण भंगुर अनित्य मनुष्य पदारीस की पाकर जो जीव शीघ्र से शीघ्र अपने आत्मा के कल्याण के क्षय तंत्र नहीं होता, उसके समान मूढ़ जो और कोई भी नहीं है। जब मनुष्य का शरीर मिट गया
तथ्य समझ लेता चाहिए कि समास्य भावस्ते मुक्त के अधिकारी तो हम हैं ही। ऐसा नहीं होता तो मनुष्य शरीर दी हमें क्यों दिया जाता। दयामय की अपार दया है जिसने हमें मुक्त का अधिकारी बनाया। इस अधिकार को पाकर भी यदि हम उस दयामय की दया की अवंदेह कर अपने समय को व्यर्थ भोग, प्रमाद, पाप और आलस्य में घिताएं तो उसे मरता फिर अतिरिक्त और क्या कहा जाए। पाउंडाभार, निद्रा और मैथुन आदि तो प्रायः सभी योनियों में प्राप्त होते ही रहते हैं। फिर माहुपे के शरीर को पाकर मीटर यदि जीव उन्हीं विपियों में अपना जीवन बिताता रहे तो फिर उस मलुशर्म 297 तत्व चिंतामणि भाग पाउंड और पस्म में अंतर ही क्या रह जाता है। कुतिया के साथ कुति को जो सुख प्राप्त होता है वही राजा को रानी के साथ और इंद्र को इंद्राणी के साथ प्राप्त होता है। प्रिपो की सुकोमल शब्या पर सोने में जो सुख विनाशी मनुष्य को मिलता है वही चुक गधे को पूरे की राख पर हुटने में मिलता है। नाना आकार के मेवा में शैल रानी पे मनुपे को जो आनंद मिलता है वही आनंद कुत्ते, कोने आदि पशु पक्षियों का अपने अपने आहार में मिलता है। ईश्वर की दया के फछट खरूप दुर्लभ मनुष्य शरीर को और ऐसी मानवीय बुद्धि को पाकर यदि हम इन पशु पक्षियों की भांति आहार, निद्रा और मैथुन आदि को ही सर्वोत्तम सुख समझकर इन्हीं में अपना समय बितावें तो वास्तव हमारा दर्जनों इन पशु पक्षियों से भी बहुत नीचा हो जाता, क्योंकि उन बेचारों में तो इस प्रकार समेक्षने और विचार करने की बुद्धि नहीं है, इसीलिए वे इतने दोपी नहीं हैं। परंतु मनुष्यत्व के अभिमान को रखने श्लग्राणी यदि उन्हीं की मोंती आचरण करता है तो उसके लिए यह अत्यंत ही शौक और छज्ञा की बात है। याद रखना चाहिए कि मनुष्य की आयु परिमित है और वह भी बहुत ही कम है। अधिक से अधिक वर्तमान समय सी वर्ष की आयु मानी गई है, वह भी आजकल 100 पीछे लंगमग मौज भी प्राप्त नहीं होती। इस आयु का कितना अंश तो क्षण कंपन में ही बीत जाता है। बुधावस्था में सावन प्राय बन ही नहीं पड़न तो जी होंगे यह मानते हैं कि हमें इंधावस्था में साधन कर लेंगे। बहुत भूज करते हैं बच्चों हुआ संतय भी अनेक प्रकार के वेल बाबा उनसे पूर्ण है हमारे पुसंचित पाप। वर्तमान की कुंसंगति और समय का सदप्रयोग झेशु विपुगा सक्र के कारण विनवात्राएं आती ही रहती हैं। शरीर भी सदा निगृण नहीं रहता, मनुष्य को शुद्धि और उसके विचार भी सदा एक ते नहीं रहते। उच्च शुद्धि बिगड़ ही जाती दे और जगत में प्राय कुसड़ ही अधिक होता है। आज सी भीगी अमादी उपचारी भरी जोर नास्तिक महुष्पी का सज ही कुछ तो नहीं है, फिर पता नहीं मौत किस क्षण में जा जाए। ऐसे घोर विलनेती घचकर इतने अत्यपकाले अपने देह की सिद्धि वही बुद्धिमान पुदश बार सकता है जो सब्र और से भनृत्य कर अत्यंत तद्रता के साथ संपूर्ण स्पष्ट देह की सिद्धि के प्रयत्न में ही छक जाए। वास्तविक बुद्धिमान वहां है जो ऐसे अमूल्य समयक्र एक भी क्षण आदस्य और प्रण धर्म न बिताकर प्रतिक्षण अपने दक्षा पर छगा रहता है। मनुष्य को अपनी इस आयु का एक एक दान बड़ी सावधानी के साथ उसी प्रकार परम आर्यक सावन में छगाता चाहिए जिस प्रकार कोई अत्यंत गठीब और आजो विकारे रहित वोनस मनुष्य अपने थोड़े से परिमित पेश तोकनी अत्यावस्थक कायम ही व्यय करो है। समय भी अमूल्यता के रहस्य को जाने वाले पुरुष वदापे समय को व्यय नहीं कर सकते। 3 अतएव छोगों को चाहिए कि नृत्य के सुमी पढ़ बेचने और वृद्धावस्था को आदोने के पहुले पढ़ दी तपुरता से अब करके अपने चेष की सिद्धि कर छे, नहीं तो पीछे बड़ा भारी पथ चार्जताप करना पड़ेगा। सुपरत दुख पावर लिख धुनि घटनी अक्षता काल दी कमेदी ईसरदी मिंथ्या दो प्लगाह श्रतत्व चिंतामणि भाग 3 अमी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इस घोर कड्डी काल में निष्कामा से किया हुआ थोड़ा सा भी मंगवद ठजन रूप साधन कल्याण माना गया है। तिस पर ईश्वर की दया का तो पार ही नहीं है। इतने पर भी यदि हम उसकी दया ग्रेम और प्रभाव के रहस्य को समझकर उसका भजन करने के लिए कटिबद्ध नहीं हो तो फिर कर्मों के और समय मते दोष मदना सर्वधा असंजत है। अतएव उठो, सावधान हो और मेहर प्योन द्वारा बताए हुए अपने परम ध्येय की सिद्धि के लिए कमर कसकर प्रयत्न में छम जाओ। आज से कल और कल से परतों यूं उत्तरोत्तर जो आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं थे बुद्धिमान हैं। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण आदि शालरोम बन जई हुई बातों में जो सर्वोत्तम प्रतीत हो उन्हीं के आचरण में अपना समय छगाना चाहिए। साथ ही अपनी इष्टिम जो शास्त्रानुमोदित क्षणोन्तर अच्छे महापुरुष हों उनके बतलाए हुए पथ पर चलना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के उत्तम गुण और उत्तम आचरणों का अनुकरण करना चाहिए। यदि उत्तम पुरुषों का समागम न मिले तो पूर्व में होने के श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर उनके गुण और आचरणों को आदर्श मानकर तदनुसार अपने जीवन को उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट बनाते रहना चाहिए। जब तक जीवन रहे तब तक आगे बढ़ता ही रहे। कभी पर यह न मान बैठे कि मेरी संवेप्री उन्नति हो गई, इसके आगे और कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा मानना उन्नति के मार्ग को रोक देना है, रोक देना ही नहीं। इस प्रकार मान बैठने वाले अनेकों मनुष्य तो अपनी स्थिति से ही गिर जाते हैं।
समय का सदुपयोग श्रमांधी बुद्धिरोणी मज से वास्तविक उन्नति का माप हो ही नहीं सकता। वह गज उसकी सीमा तक नहीं पहुंच सकता जहां सीमा शेष हो जाती है। देहाभिमान का सर्वगा नाश हो जाता है, वहां तो इस जात को माने जराद्य कहने वाला कोई धर्मी रद नहीं ज्ञाता कि मुझको अब कोई कर्तव्य नहीं है। और जब न तक देहाभिमान है अर्थात जत्र तक देह को आत्मा माने वाला गावे का थामी बना हुआ कोई धर्मी है, तब तक कनव्य का अंत मानछेता बड़ी भारी भूल है। जब तक देह में विलती भी रूप में अपनी व्यवस्था का मैं बादशाह अपनी स्थिति समझने त्राण कोई घरमा है, तब तक उसको उत्तरोत्तर उन्नति के प्रयत्न में छगे रहना चाहिए। जो पुरुष परमात्मा को तल से जानवर उससे प्राप्त हो जाता है, यद्यपि उसके छिए कोई कर्तव्य क्षेत्र नहीं रूता, तथापि ठोक उद्गधार के छिए उसके द्वारा भी कम होते खते हैं। अवश्य ही उसके वर्ग अक्रम ही बतलाए गए हैं। उन्नति चाहने वाले पुरुष छिए कर्तव्य की समाप्ति कमी होती ही नहीं। संसार में निषिद्ध कर्म करने वालों की अपेक्षा निषिद्ध कर्म न करने वाले उत्तम है। उनसे उत्तम वे हैं जो धन, पुत्रली, मान, घड़ाई या खरगांदे की कामना से उत्तम आचरण और ईश्वर की मक्ति करते हैं। उनसे श्रेष्ठ वे हैं जो सदाचार पालन और ईश्वर की भक्ति करते समय तो भगाव से कुछ भी नहीं मांगते, परंतु पीछे किसी संकट में पड़ने पर उस संकट की निवृत्ति के लिए ईश्वर से याचना करते हैं। उनसे भी निश्रेष्ठ हैं जो आत्मोच्चार के अतिरिक्त अन्य 27 तत्व चिंतामणि भाग 4 किसी भी बात के लिए कम इच्छा नहीं रखते। ये तो अति प्रथम हैं जो ईश्वर के तत्व को जानकर बिना ही किसी हेतु के खामावे ही ईश्वर की भक्ति और सदाचार का प्रेम पूर्वक पाठन करते हैं। और उन महापुरुषों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं चलता जो ईश्वर को प्राप्त हो चुके हैं। ईश्वर प्राप्त पुरुषों में भी वे सर्वोत्तम हैं जिनकी ईश्वर की ओर से संसार में सदाचार और भक्ति के प्रचार के लिए आदेश या अधिकार प्राप्त है। ईश्वर के यहाँ से जो इस बात का अधिकार लेकर आते हैं उन्हीं को कारक पुरुष और नशाबंतार भी कहते हैं। और दयामय भगवान तो सबसे उत्तम और समस्त उत्तमता के आधार ही हैं जो जीवे की उद्धार के लिए खड़े समय समय पर अवतीर्ण होकर शाश्वत धर्म और परम पावनी भक्ति का आचार करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वोत्तम पुरुष को अपना आदर्श और ध्येय मानकर उनके आचरण और गुणों का अनुकरण तथा उनकी आशना का पालन करते हुए अपने जीवन को उत्तरोत्तर उन्नत बनाने में ही अपना समय छगावे। इसी में मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार की सर्वोच्च उन्नति के लिए अर्थात श्री परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम की सबसे बढ़कर आवश्यकता है। श्रद्धा पहले होती है, तभी प्रेम होता है। सबसे उत्तम श्रद्धा के पात्र तो परमेश्वर ही हैं। दूसरे वे भी श्रद्धा के पात्र हैं जिनके सर से हमारी परमेश्वरम श्रद्धा होती है, जिनको परमेश्वर की प्राप्त हो चुकी है अथवा जो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे। हाँ, परमेश्वर, साधु महात्मा और उनके वचन, आचरण तथा समय का सदुपयोग 5 शुणुर में जो प्रत्यक्षगत विश्वास और उच्चमाव है उसी का नाम श्रद्धा है। जैसे एक पत्थर है और किसी महापुरुष ने उसे पारस बर्तन दिया, तो ऐसी अवशा में मदापुरुष में श्रद्धा मनुष्य को वह पत्थर उसी क्षण पारस ही दिखने क्षमता है। यात्री इनने एक चोज को देखा है, घना है और समझा है उसी चौज को यदि मदमापुरुष दून सरी चीन हमारे अध्यक्ष असुमत से विपरीत चतावे और उनके बत्ता उछाते ही हमारे मन में और हमारी इष्टम हमारी समझी हुई चीज न रहकर महापैरूप की बंछाई हुई चीज ही प्रत्यक्ष हो जाए, यह सर्वोत्तम श्रद्धा है। दीन वैसी दीजे तो नहीं परंतु बृद्या के कारण विश्वास कर छिया जाए, यह मध्यम श्रद्धा है। और महापुदब के द्वारा बताई हुई बात में विश्वास करने की कोशिश कराकनिन श्रद्धा है। हमें महदाम पूर्ण श्रद्धा करनी चाहिए। पर आज कड़क प्रथम तो संघार में परमेश्वर दी प्रापेगत के महापुरुष है ही बहुत कम। यदि मई है तो उनका मिलन किन है और विच मीटर जाए तो उनको पद चचान न अति दुर्गम है। यदि दैव पोग से हमें भदापुत मिल जाए तो ईश्वर की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। न मिले तो उनके दिए हुए सदुद्देश और उनके जीवन के शुद्ध आचरणों को सदर्शा मानकर उनमें श्रद्धा करनी चाहिए। इस मांगे चतने वाले साधकों का 100 मीटर महत संदूपक होता है, उनमें मीटर यथा योग्य श्रद्धा रखनी चाहिए। शून्य श्रद्धा ते प्रेम तो आप ही हो जाता है। ईश्वर ते प्रति किया हुआ प्रेम ती ईश्वर में है दी, परंतु ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य ले ईश्वर 4 तत्व चिंतामणि 3 प्राप्त पुरुषों साधकों और शाद्रों में जो प्रेम किया जाता है वह भी ग्रकारांतर से ईश्वर में ही है। अक्य ही प्रेम खार्थरहित होना चाहिए। खार्थरहित प्रेम से ही परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति होती है। अपने प्रेमास्पद के गुण, स्वभाव, आचरण, नाम और स्वरूप का श्रवण, पठन और चिंतन होते ही शरीर में रोमान, अश्रुपात, कंप, कंठावरोत्र, प्रपुच्छता आदि लक्षणों का प्रकट हो जाना प्रेम के बाहरी चिन्ह है। संयोग में परम प्रसन्नता, परम शांति और आत्मविस्मृति आदि का होना तथा वियोग में परम व्याकुलता, अव्यंत असहनशीलता और निरंतर चिंतन आदि होना प्रेम के भीतरी चिन्ह है। प्रेमास्पद के ध्यान में परम शांति और आनंद तथा व्यवहार काल में उसके नाम,
रूप, गुण और आचरणों का सतत स्मरण एवं उसके अनुकूल आचरण आदि प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। इन सब के मूल में श्रद्धा रहती है। थे श्रद्धा और प्रेम परमेश्वर के तत्व, रहस्य, प्रभाव और गुणों को समझने से होते हैं। अतएव अब हमें तत्व, रहस्य, प्रभाव और गुण के संबंध में कुछ विचार करना चाहिए। परमात्मा के तल, रहस्य, प्रभाव और गुणों का विस्तार अनंत है और यह बड़ा ही निगूढ़ विषय है, इसलिए इसका सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना चाहिए। तत्व और पांच पांच जैन से जल के परमाणु, बादल, जरू और बर्फ, यह सत्र तक से एक जल ही है। वेन से ही अनिर्वचनीय, ज्ञान रूप, प्रकाश रूप और मनोहर साकार विघ्न सब एक भगवान ही है। आकाश शुद्ध निर्मल है, उसमें परमाणु रूप से जल है, परंतु वह न इंद्रों द्वारा दिखता, झमय का सदुपयोग है और न किसी अन्नद्रात ही दिखाई देता है, तथापि उसका होना की शान सिद्ध है। वही जट जब आदट के खूप में आता है तब मीटर जच तो नहीं दिखता, परंतु विचारने से यह बात समझ में आ जाती है कि बादट है जच है। फिर हवा के संसर्ग से वह बरसने छाता है और वही जल सर्दी पाकर बर्फ के रूप में आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्म अनिर्वचनीय, अलक्ष्य, अचिंत्य और गुणातीत है। उसके कृप्ति एक ग्रह का संबंध सा प्रतीत होता है, अर्थात अनंतः के किसी एक संगर्गीय रजतम त्रिगुणमयी प्रकृति या कृत माया खित है, उसी आह के हस को सगुण ब्रह्म बढ़ा जाता है। इस आगादिशीय प्रद को ही छगुण निराकार जहाँ समझना चाहिए अव्यायित माया मिगकार है पैतुब्य है शुणमरी, इसीलिए उससे संपुग देखने वाला असंगुण निराकार माना गया है। संतुचितु आनंदल कब से इसी निराकार बद्य की उपासना की जाती है। गुणातीत की उपासना नहीं घन सकती, वर्योग की गुणों से अतीत बंतु किस्ती का विषय नहीं हो सकती, परंतु शुणातीत के भाव को उक्ष्मन रखकर सगुण निराकार की उपासना की जाती है। उची का फच्छे गुणातीत शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति व तेज गया हु भय विज्ञान आनंद धन सर्वैया पीड़ाकार महाडी अपनी इच्छा से तेलोमय प्रकाश रूप में आता है, उसको वो मीटर कहते हैं। सूर्य, चंद्र आदि संपूर्ण ज्योतिषों का प्रकाशक दोनों के कारण उसे ज्योतियोक्ता ज्योति कहा गया है। वही वो तिमंपाहम चतुर्मांज रूप से मदा विष्णु के आकार दिव्य विमृत धारण करता है। उसी चतुर्भुज मदा विष्णु को सगुण घट तत्व चिंतामणि भाग 3 साकार ब्रह्म कहते हैं। वही महाविष्णु ब्रह्मा, विष्णु और महेशा रूप से उत्पत्ति, पान और संहार का कार्य करता है। जैसे परमाणु, बाधक, जून और बर्फ तक से विचार करने पर एक जल ही है, इन सब को लेकर ही जल का एक समग्र रूप है। इसी प्रकार गुणातीत, सगुण निराकार, ज्योतिमय और समूर्ण साकार सब मिलकर ही एक समग्र ब्रह्म है। इस समग्र को उपयुक्त रूप से जानना ही भगवान को तत्व से जानना है, परंतु यह बात ध्यान में रहे कि जल जैन से जड़, विकारी और अनित्य है, वैसे भगवान जड़, विकारी और अनित्य नहीं है। संसार में दूसरा कोई उसकी आया की तुलना में उदाहरण नहीं है, इसीलिए जल का उदाहरण समझाने के लिए दिया गया है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि के शरीर, वृक्ष, पहाड़, वनस्पति एवं सोना, चांदी आदि धातुएं और घटपट आदि संपूर्ण पार्थिव पदार्थिक पृथ्वी के ही रूपांतर हैं। इन सब की उत्पत्ति मिट्टी से होती है और अंत में ये सब मिट्टी में ही जाकर समाप्त हो जाते हैं। विज्ञान के द्वारा विचार कस के देखने से चतमाव काल में भी सर्पद्रिय ही सिद्ध होते हैं। इस समग्र का नाम जैसे पृथ्वी है, इसी प्रकार निगेन, सगग, साकार आदि समग्र का नाम ही परमेश्वर है। जो साकार सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्म को एक देश मात्र में मानकर है निराकार और सगुण निराकार की निंदा करते हैं, वे ब्रह्म की ही निंदा करते हैं। इसी प्रकार जो निर्गुण निराकार के उपोषक निर्गुण के अतिरिक्त निराकार और साकार रूप समूर्ण ब्रह्म को उससे मित्र समझकर निंदा करते हैं, वे भी उसी समय का सहुपयोग 50 ब्रज की निंदा करते हैं। अतः वे दोनों ही बहा के तत्व को नहीं जानते। भगवान तो कहते हैं कि स्वघोष वासुदेव बुद्धेव स्वमिति, गीता 7:16। भगवानी शरण लेकर कितनी मीटर छुपकरी उपासना करने वाले श्रद्धालु पुरुष उस समग्र ब्रह्म को जानकर उपते प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जर्रामरण मोदाय माम अधित्य यतन्ति ये तिरंत हिंदू कृत मध्यात्मकमें चाखिलम साधिमृता विदेव मां साधथी ये दिन दुग्रहण कालीन पिचमाते द्यवेक तेजा गौता 7:29-30। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यज्ञ करते हैं, ये पुरुष उस कर्म को तथा संपूर्ण भध्यात्मकों और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिमूत और भवदेवे के सहित तथा अधियमयी के सहित सबका अमरूप मुष्ण को जानते हैं, वे बुद्धवितले पुरुष अंतरात्मान भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। रखी प्रकार रहस्य अद्भुत और जली के हैं, वे ईश्वर कृपा से नहीं पश्यत किशित जाना जा सकता है। पहस छिपे हुए तत्व को कहते हैं रहस्य। गर्म हर किसी को नहीं बताया जाता। कोई भी मनुष्य अपनी पूंजी का रहस्य पूछने पर भी अपने परम विश्वासी
और वृक्ष में सिक्का भर विसी को नहीं बतलाता। साधु 90 तत्व चिंतामणि भाग। महात्मा अगण भी अपनी स्थिति का हाल बिना अधिकारी के नहीं कहते। भगवान भी अपने अधिकारी प्रिय भक्त को ही अपना रहस्य बतलते हैं। भगवान ने गीता में जहां जहां पर ऐसा कहा है कि यह रहस्य का विषय है, यह गोपनीय है, यह गुह्यतम या स्वंगुह्यतम है, वहां वहां पर यही तत्व बतला छाया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तू मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही शरण हो आदि। इस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति अपने प्रिय प्रेमिकों बतला देना ही असली रहस्य का खोज देना है। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 1 से 14 तक में भगवानों ने यह रहस्य समझाया है कि मैं साक्षात परमात्मा पृथ्वी का भार हरण करने, साधुओं का परित्राण करने और धर्म की संस्थापना करने के लिए छीछा से प्रकट होता हूँ। गीता अध्याय 18-64 में मैं तुझे संगुह्यतम रहस्य कहता हूँ। ऐसा कहकर अग 6 श्लोक 65-66 में स्पष्ट कह दिया है कि मैं ही ईश्वर हूँ, एकमात्र मेरी ही शरण आ जा। इसी प्रकार उत्तंक मुनि ने जब भगवान श्री कृष्ण को शाप देना चाहा तब आपने उनको अपना रहस्य बतलाकर शांत किया। वहां यह कहा कि समय समय पर अवतार रूप से मैं ही प्रकट होता हूँ, मैं ही साक्षात परमात्मा इस समय मनुष्य रूप में श्री कृष्ण नाम से प्रकट हूँ। आप मुझको नहीं जानते, इसीलिए शाप देने की बात कहते हैं। आप मुझे शाप न दें, मुझ पर आपके शाप का कोई असर नहीं होगा और आप तपोभ्रष्ट हो जाएंगे। फिर समय का सदुपयोग दौत के प्रारंभ न करे पर उन्हें अपतादिस्वरूप दीक्षा का भाषासन दिया। 6 महाभारत अश्वमेध पर्व अध्याय 53-54। इसी तरह अज्ञान भक्तों की भी सगान ने समय समय पर अपना रहस्य बतामा है। नुभनुष्य गुर साक्ष संत या सतर्भादि किसी भी सातरन से ईश्वर के रहस्य को यानी छे हुए परम तल को समझ जाता है, वह फिर एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूल सकता। वह नित्य निरंतर ईश्वर को ही भजता है। पाहुने जान लेता है कि ईश्वर ही सर्वेद कष्ट है, सर्वेद किए को छीड़ कर निजवे को कौन बुद्धिमान भेजेगा। एक खानी है, उसमें सोना चांदी तोबा छोड़ा पर कोयडा आदि कई चोजें हैं। जिसकी जिस चीज भी इच्छा हो वह उससे वही चीज निकाल छे सकता है। खोदने आदि का परिश्रम एक सा ही है और समय भी सम्मान ही रुकता है। ऐसी अवस्था में कोई मुंह व्यक्ति मले ही सोने को छोड़कर फिर और कोई अच्छा भादी निकालने जो सोने के तलव को जाने। त्राण बुद्धिमान पुरुष तो 1 मिनट के लिए भी दूसरी चेश में करके सोना निकालने गे ही छक जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर के तल रहस्य कोई जाने राजा पुरुष यह समझ जाता है कि ईश्वर से बढ़कर और कोई मीटर वस्तु नहीं है, इसलिए वह सबसे मुंह मोह कार ईश्वर को मंजने ही रूम जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं युमा में समृडो जानाति पुष्पोतम अप सर्वविधजति मां सर्वभावेन भारत। गीता 15-19 32 तचिस्तामाण भाग 3। हे अर्जुन, इस प्रकार ततसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है वे सचेगे पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वाग्देव परमेश्वर को ही भजता है। वास्तव सारा विश्व परमेश्वर का ही खरूप है, किंतु इस रस्थ को छोक जानते नहीं। इसी से संसार के विविध रूपों की देख देख कर सुखी दुखी होते हैं। एक बहुरूपिया था, वह पुलिस अकरे किसी बड़े अफसर का स्वघ घर कर बाजार में पहुंचा। एक दुकानदार का मासिक पर पड़ा था। बहुरूपिये ने वहां जाकर दुकानदार को धमकाना शुरू किया कि तुमने सड़क रोक रखी है, अतः तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा। दुकानदार डर कर कांपता हुआ खुशामदीद करने छगा। बहुरूपिये का खांग सफल हो गया। तब उसने अपना यथार्थ परिचय देकर दुकानदार से इनाम मांगा। बस बहुरूपिये का परिचय मिलते ही दुकानदार निमय होकर हंसने छगा। उसकी सारी विकचता क्षण मर्म हंसी के रूप में बदल गई। बहुरूपिया अब भी अफसर के वेश में ही है। वही रूप दुकानदार को दिख रहा है, पंस्तु रहस्य कुछ जाने इनसे माया में महान अंतर पड़ गया। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योग माया से विश्वरूप बने हुए क्षण क्षण में स्वग बंदर रहे हैं और छोग उनका रहस्य न जाने के कारण डरते और व्याकुंठ होते हैं। यदि हम प्रत्येक रूप में मगवाओं को पहचान छे भगवान का यह रहस्य हमारे लिए खुल जाए तो फिर कोई भी भय या व्याकुलता नहीं रह सकती। जैसे बहुरूपियां अपना भेद खोल देता है, वैसे ही भगवान भी जब दया करके अपना रहस्य खोल देते हैं तब भक्त उसी क्षण निर्भय और सुख से समय का सदुपयोग बन जाता है। क्योंकि चढ़ फिर सर्वत्र सत्र समय कंबल एक आनंद का भगवान वही देखता है। प्रभाव सामर्थ्य दक्त विशेष या लेख को ब्रह्माम कहते हैं। एखंस का प्रभाव भप्रिमेश है। इस तो ये कटा जाता है कि बच्चर आत्म को सामर्थ्य वर सकते हैं। समझ संस्तास का उद्धार होना अमनसा है, पर तो ईश्वर चाह तो एक दिन क्षण में कर सकते हैं, क्योंकि दे अपरिमित प्रभावशाली और सशाफिमान है। उनके पूर्ण प्रभाव को दे दानव और मेहरपी भी नहीं जानते, लेखा ही अपने आप को जानते हैं। एक क्षण में वे समस्त संसार का सृजन और संधार कर सकते हैं। श्रुति स्मृति
गाथा आदि ग्रंथों पे बन के प्रमाव का वर्णन भरा पंदा है। शक्तियां उन्होंने शक्ति का एक अंग है। गीता में भगवान कहते हैं यह विदिमति मत्सत श्रीन्दुर्जित में वतत देवाल गक्ष से ममते जब समब्रह्म अथवा बहुनेतेन की ज्ञातेन स्वार्जुन विष्टम याहमित कृत क्षमे काशेन खितो जगत छे 30 हन है 42 जोनोमीटर विधुतियों अर्थात ऐश्वर्यु को कारण युक्त और शक्तियुक्त कल है उस उत्कीत मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान अपना है अर्जुन इस बहुत ज्ञान में तेज क्या प्रयोजन है। मैं इस सत्पूर्ण जगत को अपनी योग माया करें एक अनुमान धारण फछाप के खित झसात व चिंतामणि भाग 3 जो मूर्ता से किसी भी शक्ति विशेष की अपनी मान बैठता है वह गिर जाता है। एक बार इंद्र अपनी और वायु देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति का गर्व किया था इसीलिए उन्हें यक्षरूप ब्रह्म के सामने नीचाहा देखना पड़ा। यह कथा केन उपनिषद में है। 4 मगवानु का वास्तविक प्रभाव मगवानु की शरण लेने पर भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है अतएव हम सबको संगवानु की शरण होना चाहिए। गुण न 4 परमेश्वर गुणातीत हैं और सर्व सद्गुणों से पूर्ण हैं उनके गुण अनंत हैं असीम हैं। शेष शारदा आदि भी उनके गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। मुझ सरीखा साधारण मनुष्य क्या वर्णन करे उनके गुणों का वाणी से वर्णन करना वैसा ही है जैसे अनंत धनराशि के खामी को छखपती कहना अथवा सूर्य के साथ जुगुन के समुदाय की उपमा देना। उन अनंत गुण सागर अभु के एक गरुण का भी भली माती समझना और समझाना अत्यंत ही कठिन है। फिर सब गुणों का वर्णन तो हो ही कैसे सकता है। तथापि शास्त्रों के आधार पर कुछ लिखा जाता है। भगवान परम प्रेमय है। सारे संसार का प्रेम एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वह भी प्रेमय प्रभु के प्रेम सागर की एक बूंद के समान भी शायद ही हो। भगवान का प्रकाश भयाकिक है। करोड़ों सूर्यों के इकट्ठे होने पर भी शायद ही उनके प्रकाशों के सदृश प्रकाश हो। समस्त खमियों का सदुपयोग संसार को एक क्षण प्रकाशित करता है। ऐसे जतंत कोटि अक्षाणवोंठ के अनंत कोटि सूर्यों को प्रकाश देने वाले परमेश्वर के प्रकाश को समझने का प्रयास करना कथोत मंडलों के अकाय सूर्य के प्रकाश को समझाने की चेन के समान दी है। सर्वक्ष परमात्मा फिजात की तो बात ही विलक्षण है। व्यशानंकूप दी है। सारे संसार के जीवों का ज्ञान एकत्र भरने पर भी उसे परमात्मा के ज्ञान के एक क्षुद्र परमाणु का आमास चतकाना भी झत्युक्ति न होगा। भगवान की उदारता का तो कहना ही क्या है। पिप वेनेनोली पुतमाफो भी जिसने परमति दी उसकी उदारता का अंदाजा कैसे हगा पा जाए। भनक तो भगवान का खकूपू है जिद प्रभु के रहस्य और प्रभावक्रों आन लेने मान रल्ले अथवा मिसके नाम स्मरण ते डी मनुप्य सद्दा के लिए अमद हो जाता है। उस अमरूप मगधान के अभप गुणों को बीते समझाया जाए। दया के तो आप सागर ही हैं। पापी से पापी जीव भी यदि उनके शरण चढ़ जाता है तो उसे सद्दा के लिए पाप मुक्त कर अपना अम्य पद दे देते हैं। निश्चय को कोई नहीं अपना तुसाए भई शरणागत होने पर प्रभ अपना लेते हैं। भगवान की पवित्रता का अनुमान कौन करे जिसके नाम जब गुणगान जी स्वरूप चिंतन से महापापी मनुष्य भी परम पवित्र बन जाता है। इसीलिए पितामह भोग फाने के विज्ञानोपति तत्व चिंतामणि भागरे यो मद्दलछान आचमजलम कहा था। उस भगवान की पवित्रता का स्वरूप कैसे बचाया जाए। भगवान महान ब्रह्मचारी हैं। कामदेव तो उनके चिंतन करने वाले भक्तों के पास भी नहीं आ सकता। भगवान ने श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर गोप बादशाहों के साथ निर्दोष काम गंध शून्य रासा क्रीड़ा करते हुए गोप बालों के द्वारा काम का मद चूर्ण करवाया था जिसके ध्यान और चिंतन से ही मनुष्य ब्रह्मचारी बन जाता है। उस महान ब्रह्मचारी के श्रमश्य की महिमा कौन गा सकता है। भगवान क्षमा की तो मूर्ति ही है। तिना ही कारण श्री जी ने आपके वक्ष स्थल पर छात मार दी। उसकी ओर कुछ भी ध्यान न देते हुए आपने उनके पैर पलटते हुए उछटे यह कदा कि मेरी छाती कठोर है कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। और उस छात के चेह को सद्दा के लिए भूजन रूप से आपने धारण कर छिया भरी संभा में गाली देने वाले शिक्षुपाल के सैकड़ों अपराधों को क्षमा करके उसे आपने मुक्ति दे दी। कर आदेश तो आपका स्वभाव ही है। देश की आप में गंध ही नहीं है। द्वेष करने वालों को भी आप दंड देकर उद्धार करते हैं। सिंगम्बानु की तो बात ही क्या है। भगवान के भक्तों का भी स्वाभाविक धर्म अपकार करने वालों का उपकार करना होता है। सत्य तो भगवान का स्वरूप ही है। समस्त संसार में जो सत्ता प्रतीत होती है उसकी वही अधिष्ठान है। सूर्य चंद्र समुद्र पृथ्वी आदि सब जिस सत्य के आधार पर स्थित हैं वे सत्य उन खमेय का सदुपयोग जज भगवान का ही स्वरूप है। समस्त संसार उन सत्य रूप परमात्मा के
सत्य के आधार पर 10 सितंबर है भगवाई परम वैत्यवान है मुन्मय समस्त संसार को धारण कठे भी आप गुणों से सर्वथा अतीत हैं सारा संसार जिनका कुटुंब है ऐसे सब का मरण पोषण करने वाले बहुकुदुम्ती होने पर भी भाव किसमें आग तक नहीं है सदा सद से निर्लेप रूते हैं भगवान बड़े अमरानी हैं संपूर्ण छोकों के परम मान्य होने पर भी खय सर्वया भामानी हैं और सबको मान देते हैं इसी से आपके नाम है अमानी मान दहदानशीलता तो आपकी अनोखी ही है कल्पबोध से भी ठप की डपमा नहीं दी जा सकती क्योंकि कर्पदृक्ष तो मुंह भागा बुरामला दे देता है वे हद दे नहीं देखता परंतु झाप तो देसे हैं कि चोरी चीज तो मांगने पर भी नहीं देते नारद जी को विवाह नहीं करने दिया और उचित समझने पर थोड़ा मांगने वालों को भी बहुत दे देते हैं जैन से घुव को राज्य मांगने पर आपने मुक्ति भी दे दी शांति और आनंद तो भगवान का स्वरूप ही है जिसकी शरण होने से मनुष्य परम शांति और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है उत के शांति और आनंद की उपमा किसके साथ दी जाए एक भगज्ञ के अनंत और अपस्मीय गुण है श्री पुष्पदन लाचार्य बढ़ते हैं अपितग्रीसम स्यात् कंजल से उपाते मसुख खस्वस्नाखा लेखनी पत्र मूर्ति पट तत्व चिंतामणि सास्टीन लिखती यदि गृहीला शारदा सबे कालन तदपित अभिषुणा नमीश पार न जाती है परमेश्वर यदि समुद्र की दावात बनाकर उसमें कजलगीर की स्याही बनाई जाए और कल्पत वृक्ष की शाखा को कच्छ बनाकर उससे पृथ्वी रूपी कागज पर स्वयं सरस्वती देवी सदा सर्वदा आपके गुणों को छिड़कती रहे तब भी आपके गुणों का पार नहीं पा सकती उपयुक्त सब बातों को समझकर मालूम को उचित है कि नित्य निरंतर सब प्रकार से श्री परमात्मा की शरण होने में ही अपना अमूल्य समय छकावे जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ न विंतावे बस यही समय का सदुपयोग है विषय सुख की असारता बात प्राय देखने में आती है कि मगवत भजन की आवश्यकता को समझ लेने पर भी उस ओर वैसी प्रगति नहीं होती सब बातों को जानबूझकर भी चित्त प्राय भगवान से दूर ही रहता है इसका क्या कारण है सो विचारना चाहिए मेरे विचार से इसमें मुख्य हेतु श्रद्धा विश्वासी कमी है क्योंकि पूर्व संशोधित पाप और अज्ञान के कारण छोग विषयों में आसक्त हो रहे हैं प्रभु में पूर्ण श्रद्धा और उनकी दयालुता में पूरा विश्वास नहीं रखते इसीलिए छोग ग्रह उनसे दूर ही रहते हैं अज्ञान श्री विषी पुरुषों को क्षण क्षण में बंधने वाले देश काल से परिच्छिन्न अनित्य विनाशी और